क्या हाल चाल है भाई। आज फिजिक्स की क्लास क्यों नहीं हुई, मैं थोड़ा सा आपको लोगों को बता देता हूँ कि एक्चुअल में क्या हुआ है। एसीपी सर की शायद नानी जी की डेथ हो गई थी कल रात में, तो वो अचानक से घर निकल गए। ठीक है, आवाज आ रही है भाई? हाँ। टेस्ट किसने किसने दिया है? टेस्ट सबने दिया है। कोई ऐसा पुराना पापी जिसने टेस्ट नहीं दिया? डाउट के लिए टेलीग्राम चैनल खोलूंगा मैं, वो वाला। यस। टाइम बता दूंगा, इस टाइम से इस टाइम तक खुला करेगा वो नया जो चैनल एक बना के दिया माइलस्टोन का। अनूर आलम आप 1 दिसंबर से क्यों दोगे? आप लोग प्लानिंग ही नहीं खत्म होती है जीवन में आप लोगों की, उल्टे सीधे काम करते हो। नहीं बेटा, थोड़ा बैकलॉग है तो प्लीज इस चीज को सीरियस लो आप लोग। अच्छा, आपको सोल्यूशन मिला सबको? कुछ कुछ चीजें पता चल गई होंगी। कल होगी फिजिक्स क्लास, होनी चाहिए जहां तक चांसेस है। सर रिटर्न आने ही चाहिए। हाँ। गोकर्ण मौर्य फर्जी टाइप की बातें ना लिखा कर मेरे से। किसने बोला तुझे ये? तो ठीक है, मत कर। सर्वेश सर की कल से क्लास है बेटा, है ना साहिल? ठीक है, स्टार्ट करें। आज हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। बच्चे आप में से मैं एक बार अब दिख जाता हूँ आप लोगों को, मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ आप लोगों को। क्या होता है कि अभी मैं असर्शन रीजन का कल फोटोसिंथेसिस का एक लाइव सेशन लगाऊंगा। मुझे ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा असर्शन रीजन में नीड है आपको गाइड करने की। ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक चैप्टर के मान लो 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करेंगे, उससे आइडिया हो जाएगा। हर चैप्टर के करेंगे तो आपके पास कम से कम असर्शन रीजन के 400-500 क्वेश्चन आ जाएंगे जब हम सारे चैप्टर के करा देंगे, तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या हो गया बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे बहुत वन शॉट देखते हैं। इतने वन शॉट देखते हैं, इतनी सीरीज हैं, इतने टीचर्स ने वन शॉट पढ़ा दिया, सब वही पढ़ा रहे हैं। हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि उससे बच्चा सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता, मान लो वन शॉट से सिलेक्शन हो रहा होता सच में, सिर्फ वन शॉट से, तो सारा ही सिलेक्ट हो जाता बेटा। क्योंकि क्या होता है, वन शॉट जो है लास्ट में जाके सभी देखते हैं। आप सोचो कि कितनी अजीब सी बात है कि लोग ऐसे ऐसे चैप्टर्स के वन शॉट देखते हैं। मान लो मैं लिविंग वर्ल्ड डालूंगा तो उसका भी वन शॉट देख रहे हैं। कितने देख रहे हैं? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख व्यूज आ जाते हैं लोगों के। तो बच्चे को अगर लिविंग वर्ल्ड भी नहीं आता है, बच्चे को सेल साइकिल भी नहीं आता है, तो बेटा इस साल नहीं है उसके लिए। तो आपको जरा थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा सही चीजों को। प्लीज वन शॉट के साथ साथ 10 चीजें और करोगे तो सिलेक्ट होगे, नहीं तो नहीं सिलेक्ट होगे। लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। मैं बार बार आपको इस बात को बोल रहा हूं कि लोगों ने बहुत पैसे कमा लिए आपके थ्रू। मैं रियलिटी बता रहा हूं, बहुत बहुत पैसे कमा लिए आपके थ्रू, सिर्फ वन शॉट दिखा दिखा के, है ना? तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपकी जो हालत है उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। गलत चीजें आपके दिमाग में गई हुई है। बच्चे ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि नहीं यार, सिर्फ लेक्चर देखने से काम चल जाएगा, या मैं इतना बना लूं तो हो जाएगा। मतलब मिनिमम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर आज मैं ये वीडियो भी डाल दूं ना कि नीट में कौन से चैप्टर छोड़ने चाहिए, उस पर भी हजारों व्यूज आ जाएंगे, लाखों आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर तो, अरे बेवकूफो, ये तो सोचो कि नीट में बच्चा इतना सारा बैठता है, आप चैप्टर छोड़ कैसे सकते हो? आपको समझ में आ रहा है मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूं? तो प्लीज अपने आप को ये संभालो कि ये जर्नी तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब आप हर एक चैप्टर का लेक्चर ना देखो, हर एक की रिवीजन का तरीका ना समझो, हर एक के क्वेश्चंस ना बनाओ, हर एक का टेस्ट ना दो। मान लो आज आपके टेस्ट में कम नंबर आ गए, तो आपने क्या देखा कि कौन से क्वेश्चन गलत हुए? उन टॉपिक को फिर एनसीईआरटी की लाइनें रीड करी? मान लो आपने वो एनसीईआरटी की लाइन फिर रीड कर दी, तो इसका मतलब जब वो एग्जाम में आएगी तो आप नहीं बोलोगे ना, क्योंकि उसका क्वेश्चन गलत हो रखा आपका। पर्पस तो ये है ना, मैंने बहुत सारी लाइनें एनसीईआरटी की ऐसी उठा के भी डाली थी, ताकि आपके दिमाग में, आप सोचो जरा, मुझे 3-4 घंटे लगते हैं एक अच्छा पेपर बनाने में। तो मैं अगर 4 घंटे में एक पेपर बना रहा हूं, तो मैं 4 घंटे में कोई और लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, उसके व्यूज आएंगे, लोग देखेंगे, वाह वाह होगी, उससे क्या फायदा हो रहा है? उससे मेरी पर्सनल ग्रोथ ज्यादा होगी, तुम्हारा फायदा नहीं होगा।
मैं वही चीज आपको समझा रहा हूं कि हमारे पास भी एक लिमिटेड समय है। अब उस लिमिटेड समय को हम अपने लिए खर्च कर रहे हैं, मतलब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूं जिससे मेरे व्यूज आ रहे हैं, या मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूं जिससे तुम्हें भी फायदा हो रहा है ना। ये एक इथिक्स की गेम है, ये ऐसे नहीं चलती है। आप भी जब डॉक्टर बन जाओगे तो आपको लगेगा, पर बेटा हर चीज की एक लिमिट होती है, मतलब पैसा कमाने की भी, हर चीज की। अभी आप किस फेज में हो, आप डॉक्टर बनने के फेज में हो। तो ये सब चीजें मत सोचा करो कि जब हम डॉक्टर बनेंगे तो ये अर्न करेंगे, ये कर लेंगे। वो अचीवमेंट आफ्टर अचीवमेंट की बात है। अभी तो सिर्फ गोल दिखना चाहिए कि मुझे सीट लेनी है, गवर्नमेंट सीट लेनी है, मुझे अच्छा करना है। तो आप इस एक महीना अगर मेहनत नहीं कर सकते, सीरियसली सीरीज को फॉलो नहीं कर सकते, तो आपको आज ही छोड़ देना चाहिए। मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ। क्योंकि क्या हो रहा है कि आप रिवीजन भी नहीं कर सकते, तो कैसे करोगे बच्चे? मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत से ऐसे बच्चे, नहीं यार मैं बाद में करूंगा, नहीं यार मुझे तो आता है, मुझे जरूरत नहीं। तो फिर क्यों पढ़ रहा है भाई, तुझे आता है तो? ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं, सर बायो आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, भाई तेरे बायो में भी पूरे नहीं आए थे। ऐसा कौन सा बच्चा है जो सिलेक्ट नहीं हुआ और बायो में 360 थे? कोई भी नहीं होगा। प्लीज सीरियस रहो, मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस। तो अपने लिए पढ़ो, किसी के लिए नहीं पढ़ो। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप किसी के लिए मत पढ़ो, अपने लिए पढ़ो, अपनी फैमिली के लिए पढ़ो। आप डॉक्टर बनो, मान लो एक एक बच्चा लिखता है, कहता है कि सर मैं डॉक्टर बनाऊं, उसको इज्जत नहीं मिलती, तो कुछ और काम कर लियो डॉक्टर बन के। डॉक्टर बनेगा तो तू समझदार आदमी होगा ना। पढ़ाई इसलिए थोड़ी होती है कि सिर्फ पैसा कमाना है। तू समझदार आदमी है तो कोई ऐसा स्टार्टअप करियो जिसमें हेल्थ पे वो लोगों के काम कर सके, मत करियो क्लिनिक चलाइयो। पर उसके लिए तेरी उतनी अकल तो होनी चाहिए। दूसरा चीज क्या है कि एक सामान्य आदमी है जिसने मान लो सिंपल बीएससी की हुई है, और एक एमबीबीएस डॉक्टर है, दोनों अपना प्रोजेक्ट लेके गए किसी के पास अपनी बात समझाने। तो तुम्हारी डिग्री की वजह से हो सकता है तुम्हारी बात ज्यादा सुनी जाए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, बहुत नेगेटिव माहौल भी रहता है, बहुत सारी चीजें चलती हैं, मतलब इतना झूठ, इतना सब बबल है कि आप समझ ही नहीं पाओगे, है ना। ठीक है, पहली बात अपने दिमाग में से हटा दो, एनटीए का कोई लेवल नहीं है पेपर बनाने का। वो कैसा भी पेपर बना सकता है, वो उसकी मर्जी है, रेंडम है वो। अगर मैं आपसे कहूं रेंडमनेस की कोई कोई पैरामीटर नापने का कभी नहीं है। तो आपको अपनी तैयारी ठीक लेके चलनी है। आपको एनसीईआरटी की लाइनें एनालाइज करके भी चलनी है। आपको बस औरों से बेटर तैयारी करनी है, पूरी भी नहीं करनी, औरों से बेटर। तो औरों से बेटर लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। इसीलिए मैं चैप्टर वाइज जा रहा हूं। नहीं तो मैं 11th के सीधे 3 फुल सिलेबस रखता टेस्ट। मैं क्यों लेके जाता आपको एक आध महीने के लिए? क्योंकि अभी एक महीने के टाइम में आपकी 11th स्ट्रांग हो जाएगी, एक्चुअल में आप डीप पढ़ पाओगे। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप मार्च में जाकर एनसीईआरटी की डीप लाइनें पढ़ लोगे? एक भी नहीं है। आपको ये समझ में आएगा जब आप बहुत क्लोज पहुंच जाओगे ना। आपने शायद हमारे साथ पढ़ा नहीं है किसी बच्चे ने ढंग से। अभी के टाइम पे हम बोल सकते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो लाइन बाय लाइन। लेकिन अगर आप मेरे से मार्च में पूछोगे, मैं कहूंगा नहीं, नोट्स रिवाइज कर सिर्फ, क्योंकि टाइम ही नहीं बचा है उतना। क्लियर है? यस। और दूसरी चीज क्या है बेटा, वो छोटे छोटे टॉपिक्स के वीडियोस भी आपको सारे मिल जाएंगे कि यार ये यूनिट की समरी में से ये लाइनें काम की, ये नहीं है काम की। क्या हुआ है, वो उस एक क्वेश्चन ने जो सेल वाले चैप्टर से आया है, समरी और इंट्रोडक्शन को इंपॉर्टेंट कर दिया है। पर इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम सारी रट दो। तुम्हें भी तो बताना पड़ेगा क्या गलती है, क्या करना है, क्या नहीं करना। बात खत्म होगी, उतना ट्रस्ट तुम्हें करके चलना पड़ेगा। यस, सही है। असर्शन रीजन में आपको उस लेवल पे लेके आना है कि आप एनालाइज कर सको। मान लो आपके पास नीट में 10 क्वेश्चन आ गया, आप 9 ठीक करके आ गए असर्शन रीजन, बढ़िया चीज है। सही है। ऑप्शन कहां फंसता है, फर्स्ट और सेकंड में। तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा ज्यादा ये कर सकते हैं। पर उसकी असर्शन रीजन की गारंटी नहीं है कि आप 100% ठीक कर पाओगे। और बहुत मुश्किल होगा तो छोड़ दो उसे ना। आपको शायद पता नहीं है, एम्स में टोटल आते थे 180 क्वेश्चन। क्लियर है? 180 आते थे, 60 बायो, 60 फिजिक्स, 60 केमिस्ट्री। तो बायो वैसे ही 1/3 थी, है ना, हाफ नहीं थी। दूसरा, हर एक 60 में से 20-20 क्वेश्चन किसके आते थे, असर्शन रीजन के। अब आप सोचो, पूरे पेपर का 1/3 असर्शन रीजन है। कट ऑफ इसलिए भी तो कम जाती थी। तो क्या सारे असर्शन रीजन करने होते थे? नहीं करने होते थे। तो आपको समझना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक अलग तरीके से चलता है। जैसे आप सोच रहे हो, ऐसा कोई लड़ाई थोड़ी है। कोई आपकी हार के लिए नहीं बैठा हुआ है। कोई आपको आपको जानता ही कौन है, आपने किया ही क्या है लाइफ में अभी तक। पहले कुछ अचीव कर लो, तब कोई आपकी हार के लिए बैठा हुआ है ना। हर एक के रिश्तेदार वैसे ही होते हैं, हर एक किस, ये तो नॉर्मल ह्यूमन नेचर है यार। ये तो एकदम नॉर्मल ह्यूमन नेचर है।
सबके रिलेटिव ऐसे होते हैं, सबके आसपास के लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि वो खुद का भला चाहते हैं। तो उस नॉर्मल ह्यूमन नेचर में आप मोटिवेट, थोड़ी मोटिवेशन अंदर से लाओ, बस बात खत्म हो गई। सही है? यस। फोटोसिंथेसिस का माइलस्टोन लिया था, यस। हाँ लिया था। दोबारा क्यों लिया? क्योंकि दोबारा चालू किया। हाँ, आगे से चालू करने का मन नहीं था मेरा, था कि मैं पूरा दोबारा से चालू करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करें। हाँ, वो वाला इजी था, पता नहीं है। 25 करेक्ट है तो क्या हो गया बेटा? आज का लेक्चर पता है आपको किसका आएगा? रेस्पिरेशन इन प्लांट का, लगभग 2.5 घंटे के आसपास का लेक्चर होगा। वन शॉट है, आपको देखना है सबको, है ना? उससे आपका रिवाइज हो जाएगा। कल उसकी समरी आएगी, शॉर्ट नोट्स आएंगे, और कल ही मैं लाइव सेशन लगाऊंगा फोटोसिंथेसिस का। इसका मतलब ये होगा कि मैं हर एक चैप्टर का एक लाइव सेशन जरूर लगा दूंगा सर्शन रीजन का। स्टार्टिंग करेंगे, अगर ठीक बच्चे देख रहे होंगे तो कराऊंगा, नहीं तो फिर नहीं कराऊंगा उसे। ठीक है? यस यस। हाँ, रेस्पिरेशन आज की डेट है ना बेटा? इस बार टेस्ट के सिलेबस में बेटा, जो आपका वेदांतु वाला टेस्ट है जो हर वीक में होता है, उसमें शायद आपका माइनर टेस्ट है। तो अगर माइनर है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट पूरा आएगा। ठीक है? हाँ, असर्शन रीजन का कल लगेगा बेटा सेशन। आज आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट का। नीमो माइनर टेस्ट वाले दिन भाई की शादी है तो ठीक है, बाहर से कभी दे दे बच्चे, एक दिन के लिए लाओ है, लेकिन ऐसा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का गोल है, हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। और क्या पढ़ने वाले हैं? और क्या पढ़ने वाले हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। आज और कल में दो दो क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा है ही नहीं है। और फिर हम लोग जेनेटिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप सेल साइकिल रिवाइज करेंगे। तो जेनेटिक स्टार्ट करने से पहले मैं क्लास में आपको चाहूंगा कि सेल साइकिल आप थोड़ा सा रिवाइज करके आए, है ना? ठीक है, स्टार्ट करें बेटा? स्टार्ट करें? यस। अगला जो टेस्ट होगा उसमें प्लांट ग्रोथ और ये क्या नाम है, दोनों दूंगा, जो मेजर होगा। चैट प्राइवेट कर देते हैं। जो कल टेस्ट हुआ उसका कट ऑफ मार्क्स मेरे हिसाब से 35 क्वेश्चन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। चलें स्टार्ट करें बेटा? चलिए आइए, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लास्ट क्या पढ़ा था, आपको अगर याद हो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं आपके लिए। सबसे लास्ट में हमने ये पढ़ा था कि जब एंथर के ऊपर पॉलन ग्रेन गिरता है तो पॉलिनेशन जो या तो वो एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। वो रिजेक्ट कब होता है? जब वो दूसरी स्पीशीज का उसे इनकम्पैटिबल कहते हैं, या वो क्या हो बेटा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी उसमें प्रेजेंट हो, तब वो रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्शन कब कब हो सकता है? या तो पॉलन ट्यूब बनेगी ही नहीं, या थोड़ी सी ग्रो होकर उसको रोक देंगे। ठीक है, अब मान लो पॉलन एक्सेप्ट हो गया, पॉलन ट्यूब बनने लगती है। पॉलन ट्यूब जर्म पोर से बनती है और वो स्टिग्मा में एंजाइम रिलीज करके उसको डाइजेस्ट करती है। दूसरा क्या होता है कि अगर 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन हुई थी तो स्टार्टिंग से मेरे पास एक मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल था पॉलन ट्यूब में। अगर पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज में हुई थी तो मेरे पास क्या था बेटा, एक मेल गैमेट, ध्यान सुनेंगे, 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, अगर पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज में हुई थी। तो स्टिग्मा के अंदर जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना देता है 2 सेल पॉलिनेशन वाले में। अब पॉलन ट्यूब ग्रो करती है स्टाइल के अंदर। स्टाइल नॉर्मली खोखला होता है, होलो होता है, उसमें से जाती है और एंटर करती है ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल के साइड से। स्टार्टिंग में पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? वेजिटेटिव सेल में। उसके बाद वो स्टाइल से न्यूट्रिशन लेने लगती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे बता सकते हो लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब किसकी होगी? होनी चाहिए मेज की। मेज की क्यों? क्योंकि जो बाहर धागा दिखता है वो सोचो इतना लंबा, उसका स्टाइल है, वो उसका क्या है, स्टाइल है हमारे पास। तो उतना बड़ा स्टाइल अगर है तो मेरे पास लॉन्गेस्ट पॉलन ट्यूब उसकी होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, मतलब अपने डिजायर्ड, मतलब पॉलन को किसी प्लांट के स्टिग्मा पर डालना, उसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। उसके लिए क्या करना होता है? अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है
तो मुझे इमैस्कुलेशन और बैगिंग करनी पड़ती है। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो सिर्फ बैगिंग करनी पड़ती है। बैगिंग क्या होता है, हम स्टिग्मा को कवर करते हैं बिफोर और आफ्टर पॉलिनेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? बैगिंग में हम क्या करते हैं, स्टिग्मा को कवर करते हैं बिफोर और आफ्टर पॉलिनेशन। बिफोर और आफ्टर पॉलिनेशन हम स्टिग्मा को कवर करते हैं। ठीक है, बताओ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पॉलन ट्यूब एंटर करती है कहां से, माइक्रोपाइल से। माइक्रोपाइल से एंट्री को हम क्या बोलते हैं, किसी को याद है? किसी को याद है? माइक्रोपाइल की साइड से एंट्री को हम क्या बोलते हैं? पोरोगेमी। क्या बोलते हैं? पोरोगेमी। यस, पोरोगेमी। अच्छा, पॉलन ट्यूब बनती है उसके लिए हम साइफनोगेमी बोलते हैं वर्ड, ठीक है, वो हम आगे भी देखेंगे। और उसके अलावा अगर आपको याद हो, मैंने कहा था दोनों सिनर्जिड्स में से किसी एक में दोनों मेल गैमेट रिलीज हो जाते हैं। तो अब हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन, है ना, फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। और उसका जो टॉपिक है उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं बेसिकली। उसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जिसकी हम डिटेल पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट जो हमें याद रखना है वो क्या रखना है, आप समझो ध्यान से। हमें ध्यान रखना है कि जो दोनों मेल गैमेट हैं, बोथ मेल गैमेट कहां रिलीज हुए हैं, बताएगा कौन? गैमेट कहां रिलीज हुए हैं? रिलीज्ड इनटू किसमें, किसमें? एनी वन ऑफ सिनर्जिड। कौन सा सिनर्जिड भाई? जो पहले से टूट रहा था। एनी वन ऑफ सिनर्जिड, किसी एक सिनर्जिड में रिलीज हो गए हैं। आप समझो ध्यान से, ये हमारे पास, ये मेरे पास, ये इसके गैमेट्स हैं, सॉरी इसके न्यूक्लियस हैं। आपको पता है किसके न्यूक्लियस हैं ये बेटा? ये न्यूक्लियस हैं इसके, जो यहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। पॉलन ट्यूब ने दोनों में से किसी एक में मेरे पास ये मेल गैमेट छोड़ दिया है। ऐसे पॉलन ट्यूब जो थी वो टूट गई है और उसने इस तरीके से पॉलन ट्यूब ने दोनों मेल गैमेट यहां रिलीज कर दिए हैं, यहां पर। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे पास इनके बीच में आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन होता है। मतलब सिनर्जिड का कनेक्शन होता है सेंट्रल सेल से, और एग सेल से कनेक्शन होता है। याद है किसी को? मैंने बताया था कि एग सेल और दो सिनर्जिड आपस में ट्राइंगल जैसी शेप होती है। तीनों का आपस में प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन होता है। याद आया किसी को? तो हमारे पास क्या हुआ है बेटा, हमारे पास क्या हुआ है, एक मेल गैमेट, एक मेल गैमेट, ध्यान से सुनेंगे, एक मेल गैमेट यहां चला जाता है और दूसरा मेल गैमेट चला जाता है यहां। आपको समझ में आ रहा है? तो एक मेल गैमेट कहां चला गया? वन मेल गैमेट मूव कर गया कहां पर, जल्दी बताओ। वन मेल गैमेट मूव किया है किसमें? मूव इनटू सेंट्रल सेल में। और दूसरा कहां मूव किया है? अदर मूव किया है किसमें? मूव इनटू एग सेल में। अब हमारे पास सेंट्रल सेल कहां है देखते चलते हैं। तो मेरे पास इस सेल का नाम सेंट्रल सेल है, यस और नो? यस। इसके दो न्यूक्लियस हैं जो N+N है। इन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का मतलब होता है एक से ज्यादा, सिंगल होता तो न्यूक्लियस बोलता। ये मेरे पास एग सेल है, सही है। और ये दोनों मेरे पास क्या थे? मेल गैमेट थे। तो दोनों मेल गैमेट में से एक चला गया कहां पर? एक कहां चला गया बेटा? एक इसके पास आ गया और एक यहां आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब सबसे पहले हम बात करेंगे सिनगैमी। तो सिनगैमी क्या होता है बेटा? मेल गैमेट फ्यूज करता है किसके साथ? मेल गैमेट फ्यूज विद न्यूक्लियाई ऑफ एग सेल, या न्यूक्लियस ऑफ एग सेल। न्यूक्लियाई क्यों बोलेंगे? एग सेल के न्यूक्लियस के साथ। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ
जाइगोट, उसे हमने क्या बोला, जाइगोट बना दिया। अब मैं बात करता हूं ट्रिपल फ्यूजन, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। मेरे पास सबसे बड़ा सेल है ये सेंट्रल सेल, इसमें ये 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इन सेंट्रल सेल मेरे पास 3 हैप्लॉइड क्या फ्यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियाई, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं। उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। क्या नाम दे रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन नाम दे रहे हैं। यस, ट्रिपल फ्यूजन नाम दे रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ट्रिपल फ्यूजन में हमारे पास कौन फ्यूज कर रहा है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, यस, और प्लस 1 मेल गैमेट। क्या बना बताओ जल्दी से, क्या बना बेटा, हमारे पास बना ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। इस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को कहते हैं, हमारे पास इस ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस को कहते हैं पीईएन। क्या नाम देते हैं, पीईएन नाम देते हैं। व्हाट इज पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है, जल्दी बता दो बेटा। यहां ओव्यूल उल्टा कैसे हो जाता है, आप कहीं भी दिखा के बना सकते हो ओव्यूल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर भी बना सकते हो, पर यहां पर आपको एंड लिखना पड़ेगा। देखो बात ये नहीं है कि उल्टा हो गया सीधा, यहां पर सीधे एंड लिखो। इसको आप माइक्रोपाइल लिख दो, इसको चेलेजल एंड लिख दो, एंड लिख दो, उससे ऊपर नीचे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, हाँ, क्लियर है, सही है। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आपको ये देखना पड़ेगा। इस एक एम्ब्रियो सैक के अंदर ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी दोनों हो रहा है, उसे कह रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इनसाइड वन एम्ब्रियो सैक क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन एंड सिनगैमी बोथ अकर, देन सही है, इट इज डबल फर्टिलाइजेशन। और ये सिर्फ किसका फीचर है, एंजियोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म में ये नहीं होता। सही है, सही है, किसका फीचर है, फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, नॉट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में ये चीज नहीं होती। और आप अगर ध्यान से देखो, ये एम्ब्रियो सैक आफ्टर फर्टिलाइजेशन है, ये एम्ब्रियो सैक आफ्टर फर्टिलाइजेशन है। अगर आफ्टर फर्टिलाइजेशन है तो क्या क्या चीज है, एक बार देख ले बेटा फटाफट से, ध्यान से सुनो। ये एंटीपोडल है, ये टूट जाएंगे, ये दोनों सिनर्जिड टूट जाएंगे, तो ये जो एंटीपोडल है ये टूट जाएगा ऐसे। तो मेरे पास इस वाले सेल को कहते हैं, इसका नाम रख देते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये जैसे ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस का क्या नाम रखेंगे, देखो ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, 3N है, तो इसको लिखेंगे पीईएन। क्या नाम है पीएन का, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जो सेल है मेरे पास, जो मेरे पास ये सेल है, ये सबसे बड़ा सेल है, इसको कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। यस, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, जाइगोट बोल रहे हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। देखो क्या हुआ है कि दोनों मेल गैमेट सिनर्जिड में आ गए, एक चला गया एग सेल में और एक चला गया इसके पास। अब ये तीनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन, इसको कह रहे हैं सिनगैमी। एक एम्ब्रियो सैक के अंदर ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी दोनों हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेरे पास 2 सेल बचते हैं, एक बचता है ये बड़ा वाला सेल, आप ध्यान रखेंगे, एक बचता है मेरे पास ये बड़ा वाला सेल, ये वाला, ठीक है, ये वाला सेल बचता है। और दूसरा मेरे पास, ये सब खत्म हो जाते हैं बेटा, ये सब खत्म हो जाते हैं, ये सब कुछ नहीं बचता। दूसरा मेरे पास ये बचता है जाइगोट। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सिर्फ 2 सेल बचते हैं, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल।
क्लियर है बेटा? 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई कैसे फ्यूज करें, फ्यूजन कैसे होता है आपको न्यूक्लियस का, नॉर्मल जो फर्टिलाइजेशन में गैमेट फ्यूज करते हैं वैसे फ्यूज किया। क्लियर? एंटीपोडल डीजनरेट कर जाएंगे, यस। ट्रिपल फ्यूजन का क्या मतलब है? 2 न्यूक्लियाई पहले से थे, यस, 2 न्यूक्लियाई पहले से थे, यस, और एक और आकर फ्यूज किया, ये मेल गैमेट है। तो मेरे पास कौन कौन फ्यूज किया है? 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, ये फ्यूज किए हैं साथ में, इसीलिए इनको ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं। क्लियर है? क्या ये फर्स्ट स्लाइड है? यस। एंटीपोडल सेल का क्या काम था? एंटीपोडल मुझे बताओ किस एंड पर था? चैलेजल एंड पर। चैलेजा से खाना आता है स्टॉक से, फ्यूनिकल से होता हुआ चैलेजा से एंटीपोडल से होता हुआ जाता है। एंटी का मतलब होता है अपोजिट, पोडल मतलब पैर, तो चैलेजा एक तरीके से पैर है उसका, ओव्यूल का, तो उसके जस्ट अपोजिट में, इसलिए उसको एंटीपोडल कहते हैं। क्लियर है? और कोई डाउट किसी का? बता दिया बेटा, एंटीपोडल का काम बता दिया, न्यूट्रिशन पास करता है एम्ब्रियो सैक के अंदर पहले, अब तो कोई काम है नहीं, ना एंटीपोडल बचेंगे ना सिनर्जिड्स बचेंगे। एक सिनर्जिड पहले टूट गया था, दूसरा भी टूट जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन में कितने गैमेट इन्वॉल्व हुए हैं? डेफिनेटली 3, 2 मेल गैमेट एक एग सेल, यस। डबल फर्टिलाइजेशन में न्यूक्लियाई कितने इन्वॉल्व हुए हैं? टोटल 5, यस, टोटल 5, 2 मेल गैमेट और 3 न्यूक्लियस। लिखिए अगली स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे छोटी छोटी बातें लिखते। देखो ये वो है जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। अब क्या मैं इससे 2-3 तरह के क्वेश्चंस बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं, है ना। छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन बना सकते हैं। एक जेनेटिक्स का क्वेश्चन बनाएंगे इससे, फिर आपको प्लॉइडी का क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, प्लॉइडी का क्वेश्चन बनाएंगे सारा, है ना, फिर आपको उसका जेनेटिक्स का बनाएंगे। पहले आप इसको लिख लो, मैं वो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं जो नीट में एक्स्ट्रा में आ सकते हैं आपके पास, ठीक है, यस। जल्दी, बैक स्लाइड है ही नहीं, यही पहली स्लाइड है बेटा। मेल गैमेट से एग सेल का न्यूक्लियस फ्यूज करता है, यस, है ना, तब जाके उसको सिनगैमी कहते हैं। ह्यूमन में सिनगैमी होती है, यस। आज फिजिक्स की क्लास क्यों नहीं है बेटा? वो कल रात में मेरे पास एसीपी सर का फोन भी आया था, उनकी शायद नानी जी एक्सपायर कर गई हैं, तो वो शायद रात में निकले या सुबह निकले, गांव गए होंगे, है ना। तो वो बोल रहे थे कि अगर सारा जो भी चलता है रिचुअल्स हो जाते हैं तो मैं हो सकता है आज ही लौट आऊं, तो कल आपकी क्लास होगी। इनकेस नहीं होगी तो फिर वो वाली मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, यस। लास्ट लाइन समझ में नहीं आया? देखो बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, मतलब फ्लावरिंग प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन मिलती है। जिम्नोस्पर्म में सिनगैमी होती है, ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता। ट्रिपल फ्यूजन 2 मेल गैमेट होते हैं जिम्नोस्पर्म में, पर ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता, सिनगैमी होती है। तो डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, नॉट जिम्नोस्पर्म। एन क्या है बेटा? एन, एन प्लस एन है ये। एन प्लस एन का मतलब 2 न्यूक्लियस हैं, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ना, एन प्लस एन, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियर और ये मेल गैमेट है, तो इनको फ्यूज करूंगा तो 3n हो जाएंगे ना, इनको फ्यूज करूंगा तो 3n हो जाएंगे, ठीक है। हाँ राजस्थान गए होंगे बेटा। एंटीपोडल गायब हो गया, हाँ एंटीपोडल भी गायब हो जाएगा, और वो सारी चीजें मैं अगली स्लाइड में लिख रहा हूं। ऑब्जर्वेशंस कुछ लिखने जा रहा हूं मैं, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन है वो मैं लिखने जा रहा हूं, आप उस पर फोकस रखना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस बनेंगे मुश्किल वाले जो आते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म पाइनसाइकस की बात करें, लैक ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन नहीं होती, सो क्या एब्सेंट है? डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है। तो उनमें क्या होता होगा फिर? जाइगोट बनता है ना, ओनली
सिनगैमी अकर। क्या हो रहा है? सिर्फ सिनगैमी हो रही है। और बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या है बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन में हमारे पास टोटल 3 गैमेट क्या है? 2 मेल गैमेट प्लस 1 एग सेल या 5 न्यूक्लियाई, है ना? 2 मेल गैमेट, 1 एग सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई, ये इन्वॉल्व होते हैं। अगर गैमेट पूछे तो 3, न्यूक्लियाई पूछे तो 5। ठीक है, उसके बाद बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन कितने सेल रह जाते हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन हमारे पास टोटल, आफ्टर फर्टिलाइजेशन टोटल कितने सेल रह जाते हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन टोटल कितने सेल रह जाते हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन टोटल 5 सेल। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन टोटल 5 सेल रिमेन। ठीक, आफ्टर फर्टिलाइजेशन टोटल 5 सेल डीजनरेट हो गए एंड 2 सेल रिमेन। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन कितना रह जाता है बेटा? 5 सेल डीजनरेट हो जाता है, 2 सेल रिमेन होते हैं। ठीक है, अब ये 2 सेल रिमेन कौन कौन से हैं? एक है पीईसी प्लस जाइगोट। पीईसी कैसा है? 3n है। जाइगोट कैसा है? 2n है। यहां तक कोई दिक्कत? अब जरा एक क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं इस चीज को। मान लो एक प्लांट है जिसका नाम ए है, ठीक है, और वो कैसे, उसमें से मुझे क्या मिल रहा है? पिस्टिल मिल रहा है। ठीक है, ध्यान सुनेंगे बेटा, मैं आपको जरा देता हूं, देखो इसमें एक प्लांट है जिसका नाम एक्स है, हैव जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी एंड एंटीपोडल, वो स्मॉल टी है। ठीक है, उसको क्रॉस कराया प्लांट वाई, उसका जीनोटाइप मेरे पास मान लेते हैं कैपिटल टी कैपिटल या स्मॉल टी है, एंड मेरे पास वेजिटेटिव सेल का स्मॉल टी है। ठीक है, क्लियर है? अब हमें क्या करना है? हमें जीनोटाइप बताना है किसका? जाइगोट का, और जीनोटाइप बताना है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का। पहले अपने बात दिमाग में एक बात बिठाओ, प्लांट ये है, एंटीपोडल ये है, तो पोलर न्यूक्लियाई क्या होगा? कौन बताएगा? पोलर न्यूक्लियाई जेनेटिकली सेम होता है बेटा, तो वो स्मॉल टी होगा। यस, सही है, क्लियर है? तो जाइगोट के लिए क्या आएगा? मेल गैमेट क्या आएगा? अगर वेजिटेटिव सेल स्मॉल टी है तो मेल गैमेट क्या आएगा? सर मेल गैमेट आएगा स्मॉल टी, और पोलर और एग सेल भी वही आएगा स्मॉल टी। ये एग सेल हो गया, तो जाइगोट क्या आ गया? यहां तक समझ में आ रहा है? ये आ गया टी प्लस टी, ये पोलर न्यूक्लियाई हो गए, प्लस स्मॉल टी, ये मेल गैमेट हो गया। ये सुंदर लिखो, नहीं तो भाई कुछ बच्चे ऐसे भी है ना वैज्ञानिक टाइप के, गलत उतारते हैं, एक्चुअल में लिखते ही गलत है।
तो ये बन गया ये चीज। किसको समझ में आया, किसी को? नहीं, मेल गैमेट काउंट नहीं होगा जीत। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के पॉइंट दोबारा समझा देता हूं। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। इसका मतलब या तो ट्रिपल फ्यूजन सिनगैमी दोनों एब्सेंट होगा, कोई एक एब्सेंट होगा, तो उनमें ट्रिपल फ्यूजन नहीं होती, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। डबल फर्टिलाइजेशन अगर जब होनी है तो गैमेट कितने इन्वॉल्व हैं? सर, 2 मेल गैमेट इन्वॉल्व है, एक एग सेल है और 2 पोलर न्यूक्लियाई। क्या पोलर न्यूक्लियाई गैमेट है? नहीं। तो इसीलिए मैंने 3 गैमेट लिखे हैं। और जब न्यूक्लियस की बात हो रही है तो टोटल 5। कैसे? 2 मेल गैमेट, एक एग सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो टोटल न्यूक्लियाई 5 हो गए। लेकिन इसमें पोलर न्यूक्लियाई गैमेट में काउंट नहीं होता। तो जब आपसे कोई पूछे डबल फर्टिलाइजेशन में कितने गैमेट इन्वॉल्व होते हैं? 3। सही है? यस। अब आते हैं और आगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन टोटल कितने सेल खत्म हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं एम्ब्रियो सैक में 5। कितने बचते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो सेंट्रल सेल था और जाइगोट बचता है, सिर्फ 2 सेल बचते हैं। अब आपको यह समझाया गया है कि एक प्लांट है, थोड़ा सा इसको और डिटेल में करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए और मजे से समझ में आए। एक प्लांट है, ध्यान से देखेंगे। एक ये प्लांट है, इसकी जीन मान लेते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी है। इस पे मेरे पास पिस्टिल है, ठीक है, और ये एम्ब्रियो सैक है। अब मुझे बताओ एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड होगा डिप्लॉइड होगा? सर, एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड होगा। तो एम्ब्रियो सैक अगर हैप्लॉइड होगा तो या तो वो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा। आपको गिवन है कि एंटीपोडल जो है, ऐसा गिवन है, ऐसा गिवन है कि जो एंटीपोडल है वो स्मॉल टी है। तो क्या पोलर न्यूक्लियाई ये भी स्मॉल टी और स्मॉल टी नहीं होगा? क्योंकि ये सब एक माइटोसिस से बने थे। आपको समझ में आ रहा है? और एग सेल भी क्या होगा? वही होगा जो पोलर न्यूक्लियाई वगैरह होगा। तो ये भी स्मॉल टी होगा। यस और नो? अब एक दूसरा प्लांट है, इसमें ऑलरेडी जीन स्मॉल टी है मान लेते हैं, और इसमें मेरे पास ये एंथर है। एंथर के अंदर जो वेजिटेटिव सेल है ये वाला, ये स्मॉल टी है और ऑप्शन ही नहीं बनेगा क्योंकि ये तो होमोजाइगस है, ये है। तो मेल गैमेट भी क्या होंगे? दोनों, ये भी स्मॉल टी होगा, ये भी स्मॉल टी होगा। तो अगर मुझे क्या बनाना है? ट्रिपल फ्यूजन करनी है। तो ट्रिपल फ्यूजन कैसे होगी? यहां से स्मॉल टी आया और यहां से स्मॉल टी आया, एक मेल गैमेट। ये चीज समझ में आ रही है? ये और ये। और सिनगैमी कैसे होगी? सिनगैमी में यहां से स्मॉल टी आया और यहां से स्मॉल टी आया। आपको समझ में आया? बेटा टोटल न्यूक्लियस 7 होते हैं। क्या क्या हुआ है आपको? पिटाई खाने के काम हो गए हैं क्या आपके? एकदम से बेवकूफी होते जा रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बच्चे क्यों पढ़ते हो ऐसे? मुझे बता जरा। 1 2 3 इनको काउंट कर रहे हैं। मैं क्या बोला है? जब पॉलन ट्यूब आती है तो 2 मेल गैमेट यहां रिलीज हो गए। तो 1 2 3 4 5 न्यूक्लियस इन्वॉल्व होने। फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है। फर्टिलाइजेशन में कौन कौन यूज हो रहा है? एक ये यूज हो रहा है, एक ये यूज हो रहा है और एक ये यूज हो रहा है। 3 तो ये हो गए और 2 मेल गैमेट। तो टोटल न्यूक्लियाई कितने यूज हुए फर्टिलाइजेशन में? 5। इसमें गैमेट कितने हैं? 2 ये और एक ये, बस। क्या हुआ है तुम लोगों को? और फिर तुम कहते हो सर हमें एम्स बताओ सीधे, नालायक। शाबाश बेटा, अनूर आलम शाबाश। पढ़ना नहीं, ध्यान से। फर्टिलाइजेशन वाले काउंट करने हैं, नालायकों। कुछ नहीं समझ रहे हो? तुम्हें चाहिए सिर्फ ये पढ़ा के छोड़ दो और तुम खुश टॉप कर रहे हैं, इतने में ही बस टॉप हो जाता है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा ये वाला। ऐसा देखो क्या बोला है। एक प्लांट एक्स है, उसकी जीन्स दे रखी है, तो ये हैप्लॉइड होगा। तो हैप्लॉइड में या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा। बता दिया भैया स्मॉल टी है। तो अगर ये स्मॉल टी होगा तो एग सेल और इसका जीनोटाइप सेम होगा ना भाई। ये भी स्मॉल टी प्लस स्मॉल टी है और ये स्मॉल टी होगा।
जाइगोट कैसे बनता है? मेल गैमेट स्मॉल टी क्यों है? क्योंकि ये प्लांट ही जो है ना हमारे पास, ये कहां गया वाई, ये प्लांट की जीन स्मॉल टी है। आप समझ में आया? पहले नोट करो इसको जल्दी। एक और क्वेश्चन देख बेटा, तेरे लिए टाइम पास कर रहा हूं मैं अपने लिए। ये एक प्लांट है, इसको क्रॉस करा रहे हैं इससे, ठीक है? इसमें जीन है ये और इसमें जीन है ये। इसका मैंने लिया है मेल पार्ट और इसका लिया है फीमेल पार्ट। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है, ठीक है, वो मेरे पास ये है, ऐसा है, ठीक है? क्या तुम मेल गैमेट का जीनोटाइप बता सकते हो? वेजिटेटिव सेल का, जनरेटिव सेल का और एंटीपोडल का और जाइगोट का बता सकते हो कि नहीं? बताओ। अब जरा मेरी बात सुनो। पीईसी 3N है, इसमें दो न्यूक्लियाई किसके हैं? दो न्यूक्लियाई पोलर हैं और एक जैसे होने चाहिए। तो एक जैसे कौन है? ये दोनों हैं। तो पोलर न्यूक्लियाई A+A हो गया। तो मेल गैमेट क्या हो गया? सर मेल गैमेट फिर कैपिटल ए हो गया। अगर मेल गैमेट कैपिटल ए है तो वेजिटेटिव सेल कैपिटल ए, जनरेटिव सेल कैपिटल ए, एंटीपोडल ए जैसा होगा। समझ आया? जाइगोट अगर एंटीपोडल ए है तो एक्सेल क्या होगा? सर एक्सेल भी ये होगा। तो जाइगोट में क्या होगा? मेल गैमेट जैसा ये रहा और ये जाइगोट होगा कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये क्वेश्चन किसी की टेस्ट सीरीज में देखोगे, तुम कहोगे सर वाह, एडवांस का क्वेश्चन आ गया। टीचर भी गलत करा के कहेगा कि वाह देखो मैं एडवांस पढ़ाता हूं। अब समझ में आया किसी को? मान लो, मेरी बात सुनो, मान लो पीईसी, इफ पीईसी ट्रिपल ए होता तो क्या होता? तो इसका मतलब ये मेल गैमेट होता और ये दोनों होते। सही है? तो इसमें मेल गैमेट क्या होता? सर मेल गैमेट होता क्या? सर ए होता। और पोलर न्यूक्लियाई क्या होते? सर ए और ए होते। और अगर मान लो इफ पीईसी ए और स्मॉल ए होता तो क्या होता? फिर मेल गैमेट ए होता। सही है? और पोलर न्यूक्लियाई क्या होता? क्योंकि दोनों एक जैसे चाहिए ना, A+A होता। अब कुछ समझ में आ रहा है? बच्चे मेरी बात सुन अर्णव, मेरे पास टोटल एम्ब्रियो सैक में 1 2 3, ये तीनों एंटीपोडल खत्म हो जाएंगे। 3 ये खत्म हो गए और एक सिनर्जिड ये और एक ये, टोटल कितने सेल खत्म हो गए? 5। बचे कितना? एक ये एग सेल जो अब जाइगोट बन गया और ये वाला सेल जो क्या है? पीसी है। यस, आया समझ? हाँ बेटा, वो भी देखिए, रैंक 1 को हम ये देंगे। क्यों देंगे मुझे बताओ? और कोई क्यों दे रहा है? वो सिर्फ इसलिए दे रहा होगा कि हो सकता है रैंक आके, है ना? दो तरीके हैं बेटा चीजों को परचेज करने के, एक है बाद में, एक है पहले से बोल के रखो कि आना ना, तुम देना हमें रैंक अपनी। ठीक है, पढ़ाई कर लो इस। पूरन चंद्र मांझी क्या समझ नहीं आया बच्चे? मुझे बता, पहले ये लिख लो फिर बता रहा हूं। दोबारा रिपीट करता हूं, मेरी बात समझ ध्यान से। आपको में से बहुत सारे बच्चों को जेनेटिक्स वाली चीजें बहुत ज्यादा वीक है। आप तू समझ दे, पहले एक बार इसको समझा देता हूं फिर लिख लियो। मान ले एक प्लांट है जो कैपिटल ए स्मॉल ए है। इस बात का क्या मतलब है? ये मेल की तरह होगा। अब मुझे बता इसके गैमेट्स कौन से? पॉलन ग्रेन क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन जो होगा
उसमें ये वेजिटेटिव सेल है, तो पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है, तो दो तरह के पॉलन बन सकते हैं, एक वो पॉलन जो कैपिटल ए हो या एक वो पॉलन जो स्मॉल ए हो, ये बन सकता है। अब इसमें भी क्या होगा, एम्ब्रियो सैक जो बनता है तो माइटोसिस से बनता है माइक्रोस्पोर की, हाँ सर, मेगास्पोर की। तो अगर इसमें इसमें कैपिटल ए है तो इन सब में कैपिटल ए होगा ना, या इनमें स्मॉल ए है तो सब में स्मॉल ए होगा। अब मैं ये आपको दे रहा हूं, ये गिवन है कि पीईसी ये है। अब पीईसी में 3 न्यूक्लियस होते हैं, अब ये 3 लिखे हैं देखो, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस। पीईसी में 2 न्यूक्लियाई बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं, एक दूसरे की कॉपी होते हैं। तो इसका मतलब ये स्मॉल ए एक दूसरे की कॉपी है, तो इसका मतलब जो एम्ब्रियो सैक होगा ये वाला नहीं, ये वाला था। तो एम्ब्रियो सैक जब ये वाला था तो पोलर न्यूक्लियाई क्या रहे होंगे, स्मॉल ए। भाई ये डिप्लॉयड है ना, और ये हैप्लॉयड है, ये चीज हैप्लॉयड है, तो हैप्लॉयड इसका आधा होगी ना, या तो ए होगा या स्मॉल ए वाला होगा। तो ये वाला था तभी यहां पर स्मॉल ए आया। अब वेजिटेटिव सेल क्या है, अगर मान लो इसका मतलब ये मेल गैमेट है, ये चीज क्या हो गई, मेल गैमेट हो गई। तो अगर ये मेल गैमेट है तो वही जीन वेजिटेटिव सेल की होगी, वही जनरेटिव सेल की हो गई। सही है। एंटीपोडल स्मॉल ए क्यों है, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई ए प्लस ए है, तो एंटीपोडल स्मॉल ए होगा। तो जाइगोट क्या आएगा भाई, एक्सेल भी स्मॉल ए है, एंटीपोडल स्मॉल ए है, ये ए स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए है, ये सब स्मॉल ए है। समझ आ रहा है। तो अगर ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए है, तो जाइगोट कैसे बनेगा, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, ये आ गया। अब यहां पर मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि मैं इसकी जगह आपको ये दे देता, स्मॉल ए दे देता, तो इसका मतलब मेल गैमेट भी स्मॉल ए है, तो इसका मतलब ये वाला पॉलन यूज होता, ये वाला, और ये दोनों क्या है, पोलर न्यूक्लियाई हो गए। अच्छा अगर ऐसा आता तो इसका मतलब ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई, एग्जैक्टली सेम चाहिए ना, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो पोलर न्यूक्लियाई ये हो गए, तो मेल गैमेट क्या होता, स्मॉल ए, ये वाला। अब बोलो यार, यस क्लियर है, ये समझा रहा हूं, नहीं हो एक बार बेटा फिर से रिवाइज करके इसको करना है, एक बार नोट कर लो, मैं प्लॉइडी वाला कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं। ये वो क्वेश्चंस हैं, एक्चुअल में क्या होता है, इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस बच्चों से गलत होते हैं, और वो भी कब जब टेस्ट सीरीज होती है या कई बार नीट के एग्जाम में, ये वही क्वेश्चंस है जो गलत होते हैं नॉर्मली, वो बताया मैंने आपको, ठीक है। हाँ नोट कर लो, मैं एक दो चीजें और करा देता हूं आपको, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, चीजें समझ आ जाए। अब मैं आपसे सिंपल से कह रहा हूं, अब हम बात करते हैं प्लॉइडी की। मेरी बात सुनना ध्यान से सुनना। मेरे को एक चीज बताओ जरा, अगर ये आपका यहां पर इंटेग्यूमेंट है, अब इधर देखना, इंटेग्यूमेंट, न्यूसिलस, पिस्टिल, ये सब 2n है, और ये वाले सेल कौन कौन से, एंटीपोडल, यस, पोलर न्यूक्लियाई, है ना, और कौन सा रह गया, एग सेल, ये सब क्या होते हैं, एन होते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, ये सब बिफोर फर्टिलाइजेशन है, मतलब फीमेल का पार्ट है ना, बिफोर फर्टिलाइजेशन। ये क्या है सर, ये जाइगोट है, ये क्या है, पीईसी है, तो पीईसी 3n होगा, जाइगोट 2n होगा, पर ये बने हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इतनी बात में कोई दिक्कत है। अब मान लो आपसे कोई कहे कि टेपिटम, टेपिटम वैसे बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, टेपिटम हो गया, फिर एंडोथीशियम हो गया, फिर मिडल लेयर हो गया, मिडल लेयर हो गया, ठीक है, एपिडर्मिस हो गया, ये सब कैसे होंगे, रूट स्टेम लीफ, ये सब क्या होंगे, 2n होंगे। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ये सब क्या है बेटा, n है। इतनी बात समझ में आ रही है, पहले ये बताओ मुझे। अब इस डिप्लॉयड में, इस वाले डिप्लॉयड में और इस डिप्लॉयड में फर्क है, ये जेनेटिकली सेम नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा, आप समझ लो ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला जाइगोट और इनकी जीन्स अलग अलग है, क्यों, क्योंकि ये उस प्लांट को बिलोंग करेंगे जिसपे फ्लावर लगा है,
इनकी जीन्स इस प्लांट से मैच करेंगी, लेकिन इसके अंदर जब जाइगोट बन जाएगा वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन है, उसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज किया, उसकी जीन अलग होगी। क्लियर है? क्लियर? तो वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ये सब एन हो आएंगे। क्लियर? ये सब एन आएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आफ्टर मियोसिस है ये। अब ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन है, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन 2n है, ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन 2n है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन की वजह से इसको नया स्पोरोफाइट बोलते हैं बेटा, नया स्पोरोफाइट। और बिफोर फर्टिलाइजेशन की वजह से ये प्लांट किट को बिलोंग करता है, ये ओल्ड स्पोरोफाइट है। अब इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन बना सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन बना सकते हैं, वो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको। देखो क्या क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। अ टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड का मतलब है 4n, मेल प्लांट है, उसको क्रॉस किया, क्रॉस्ड विद हेक्साप्लॉइड फीमेल प्लांट। सिक्स एन। अब मुझे आप इनकी प्लॉइडी बताओ। सबसे पहले बताओ पीईसी की, फिर बताओ जाइगोट की। याद रखना जो जाइगोट की होगी वही एम्ब्रियो की होती है। ठीक है, अब जरा देखें ध्यान से सारे बच्चे। मेरे पास मेल प्लांट जो है, मेल प्लांट जो है ये 4n है, ये क्या है? मेल। इसको क्रॉस कराया है फीमेल प्लांट से जो 6n है। इसका गैमेट बताओ। गैमेट इसका आधा होगा, तो वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल 2n हो जाएंगे। देखो ये स्टैंडर्ड केस है, इसमें n है। जब प्लांट 2n है तो ये n है, लेकिन जब प्लांट 4n है तो ये 2n हो जाएंगे। सोचो, खुद से सोचो। सही है? तो मेल गैमेट क्या हो गया बेटा? 2n हो गया। मेल गैमेट क्या हो गया सर? 2n हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर एंटीपोडल, एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई, ये सारे क्या हो गए? 3n हो गए। यस, 3n हो गए। पोलर न्यूक्लियाई 3n प्लस 3n हो गए, एक्सेल 3n हो गया, एंटीपोडल 3n हो गया, क्योंकि ये 6n का आधा लेना पड़ेगा। अब पीसी क्या होता है? पी व्हाट इज पीसी? मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई। अब बनाओ ये क्या आएगा खुद से। तो मेल गैमेट कितना है? 2n प्लस 3n प्लस 3n, कितना आ गया? 8n आ गया। जाइगोट देखो, मेल गैमेट प्लस एक्सेल, 3n प्लस 2n, कितना आ गया? 5n। देख लो ध्यान से। बेटा बैक क्वेश्चन में ये दोनों डिप्लॉयड थे, आप समझो। बैक में यहां पर ये डिप्लॉयड था, कौन सा? ये सब डिप्लॉयड था, न्यूक्लियस डिप्लॉयड था, तो ये हैप्लॉयड बना है। यहां पर ये सारी लेयर डिप्लॉयड थी, स्पोरोजिनस टिश्यू ये सब डिप्लॉयड थे, स्पोरोजिनस टिश्यू ये सब डिप्लॉयड थे, तो ये एन बना है। तो हम कैसे कर रहे हैं यहां पर? ये देखो, अब ये 4n दे रखा है, ये 4n दे रखा है, तो गैमेट इसका आधा होगा ना, जो प्लांट का जीनोटाइप है उसका आधा होगा, तो गैमेट क्या हो गया? 2n हो गया, मेल गैमेट 2n हो गया। अगर कोई 6n है तो एंटीपोडल उसका आधा होगा, एग सेल आधा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पोलर न्यूक्लियाई ये होगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो लाइक जाइगोट होता है, एम्ब्रियो हो गया, कॉटलिडन हो गया, ये क्या होता है? लाइक जाइगोट होता है। तो लाइक जाइगोट होता है तो कितना आ जाएगा? 5n आएगा। और अगर मैं पूछूं आपसे एंडोस्पर्म, वो पीसी से बनता है। एंडोस्पर्म किससे डेवलप होता है? डेवलप फ्रॉम पीसी।
तो कितना आ जाएगा, A10 आ जाएगा। अब समझ में आ रहा है? अब ये क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे, हो सकता है एग्जाम में ना आए, लेकिन कोई कोचिंग अपनी टेस्ट सीरीज में देते हैं ऐसे क्वेश्चन, ताकि वो बच्चों को थोड़ा सा बता सकें कि देखो हमारा स्तर है। तो ये आपको ये समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मान लो एक प्लांट है, ये दोनों 6n है, या ये 6n है, ये 8n है। अब ये वाला जो फीमेल प्लांट है और ये मेल प्लांट है, ठीक है। अब मुझे बताओ पीसी क्या आएगा। अब ये 6n है, तो गैमेट कितना आएगा इसका, 3n आएगा। इसका गैमेट कितना आएगा, 4n आएगा। तो पीसी क्या होगा, फीमेल गैमेट है ना, ये फीमेल का साइन है, देख लो बेटा, 3n प्लस 3n, पोलर न्यूक्लियाई प्लस 4n, कितना आ गया देख लो। और जाइगोट क्या आएगा, ये गैमेट ये गैमेट। किसी को समझ में आया? अच्छा, अगर मैं आपसे सिंपल सिंपल चीजें पूछूं, मैं आपसे कहूं न्यूसिलस बताओ, न्यूसिलस, तो न्यूसिलस फीमेल प्लांट जैसा होगा, 6n होगा। और मैं आपसे कहूं एंडोथीशियम बताओ, एंडोथीशियम एंथर का पार्ट है ना, एंथर का पार्ट है, तो 8n होगा। सही है सर? 8n कैसे आएगा, कौन सा 8n, ये वाला 8n? बेटा एंडोस्पर्म पीईसी से बनता है, पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। कहां है पीईसी, ये रहा पीईसी। पीसी में क्या है, 2n प्लस 3n प्लस 3n, देख ले। तो इसी की माइटोसिस से एंडोस्पर्म बनता है। अब ठीक है अनूर आलम, बच्चे मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जो हम एम्ब्रियोसैक पढ़ते हैं फाइनली, जहां पर इस वाले सेल को हम कहते हैं जाइगोट और इसे कहते हैं पीईसी। पहले ये क्या था, सेंट्रल सेल था, अब ये क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, मतलब ऐसा सेल जो एंडोस्पर्म बनाएगा। तो पीईसी और एंडोस्पर्म में क्या फर्क होता है, पीईसी एक सेल है, एंडोस्पर्म बहुत सारे सेल होते हैं, पर बनता माइटोसिस से है। तो जब ये A10 है, तो इसकी माइटोसिस से जो सेल बनेंगे वो सब क्या होंगे, A10 होंगे। अब टेपिटम क्या होगा बेटा, देख टेपिटम को आपको बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड ना लेकर बिल्कुल ऐसा ही लेना पड़ेगा, इसके जैसा, मेल जैसा। तो टेपिटम तुम A10 ही लोगे, है ना, बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड ना लेकर नॉर्मल तरीके से इसको करेंगे। मिडल लेयर A10, यस। अब एक बच्चा पूछ रहा है सर न्यूसिलस 6n कैसे, मुझे एक चीज बता, न्यूसिलस किसके जैसा होगा, इस प्लांट जैसा, समझ आ रहा है, इस प्लांट जैसा। इस प्लांट जैसा तो नहीं होगा, न्यूसिलस किसका पार्ट है, याद कर, न्यूसिलस इसका पार्ट है ना, इसके अंदर है मेगास्पोर, मदर सेल, न्यूसिलस, इंटेग्यूमेंट, सब 6n होंगे। टेपिटम, मिडल लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, पॉलन, मदर सेल, सब 8n होंगे। हाँ, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो कॉटलिडन इज लाइक जाइगोट, जाइगोट से बनता है। तो यहां अगर मुझे पूछा जाए एम्ब्रियो क्या होगा, तो आप लिखोगे 7n यहां पे, क्योंकि जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। भगवान, एक कह रहा है सर पीसी वाला कैसे ऐड करना है, इधर देख, तुम कैसे पढ़ते हो बेटा, इधर देख, ये एक प्लांट है, ठीक है, और एक ये पार्ट है, ये 2n है, ये 2n है। तो मेल गैमेट क्या आएगा, n आएगा, नहीं आएगा, हाँ सर। और एम्ब्रियोसैक के अंदर यहां पर n प्लस n पोलर न्यूक्लियाई, सही है सर। अब मुझे बता, अगर यही पार्ट 6n हो जाए, ठीक है, और ये वाला पार्ट 8n हो जाए, तो पोलर न्यूक्लियाई क्या होगा, 3n प्लस 3n, क्योंकि ये 6n है, इसका आधा होगा ना, ये पोलर न्यूक्लियाई हो गया, ठीक है सर। अब ये 8n है, 8n है, क्लियर है, 8n है। अब बता जरा, तो मेल गैमेट क्या आएगा,
सर 4n आएगा। अब मुझे सोच के बताओ, अब बन रहा है ये? तो अगर मैं पोलर न्यूक्लियाई 3 + 3 और 4 10 हो गया। अच्छा, एग सेल क्या होगा? तो 3 और 4 7 एंड जाइगोट होगा। यस। सीड कोट बेटा, सीड कोट इज लाइक इंटेग्यूमेंट। सीड कोट इंटेग्यूमेंट से बनता है। इस स्लाइड को लिखना था आपको, लिख लो एक बार फटाफट से। सीड कोट न्यूक्लियस जैसा होगा, ऑड वाला स्टेराइल होता है 100%। बच्चे सिंबल से पहचानना, नीचे एरो प्लस है, फीमेल, ये मेल है। सिंबल से पहचान। इसकी भी बैक कर दूं? ठीक है, ले। अब तू सोच, मैंने सिर्फ क्या पढ़ा है अभी? सिनगैमियो ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा है मैंने, अलग अलग टाइप के तेरे को क्वेश्चंस करा दिए। आपको ये समझना पड़ेगा कि आप चाहो तो यहां से आज ही चैप्टर ही खत्म कर देते, लेकिन वो क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन मिस हो जाते हैं ऐसे वाले। पर ये क्वेश्चंस कराने से आपको कोचिंग में कभी भी क्वेश्चंस देखोगे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है? यस, है ना? हाँ। और मान लो नीट में उसको मन किया एक आध क्वेश्चन ऐसा देने का, तो आप तैयार हो गया बेटा? ये वाला लिख लो, है ना? एक बार दोबारा देखना बेटा, जिसको समझ नहीं आया होगा, अगर एक बार फिर से देखेंगे ये वाले पार्ट को, है ना? अच्छा है ये पार्ट, अच्छा है। ठीक है, आप देखोगे आराम से आ जाएगा। एक क्वेश्चन देता हूं मुश्किल, इससे भी करोगे क्या? इसके भी ऊपर ले जाएं, थोड़ा सा करोगे? हाँ, फिर रील कटवाएंगे, एडवांस पढ़ाते हैं हम। ट्राई करते हैं ना। ये लिख लिया हो तो अगला स्लाइड पे यहीं पे कर देते हैं। रिवर्स दे दिया, मुझसे पूछा इसके बारे में बताओ। आपको पीसी दे दिया है कितना? A10।
ओह 10 कर देते हैं, हाँ 10n कर देते हैं। पीसी दे दिया 10n, ठीक है। जाइगोट दे दिया है 4n, ठीक है। और दोनों प्लांट की चलो प्लॉइडी देखते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा, इसमें 1 + 2 + 3 न्यूक्लियस हैं और इसमें 2 न्यूक्लियस है ना। इसमें 2 न्यूक्लियस है, इसमें 3 है, ठीक। कैसे सेट करें? जाइगोट 6n लिखा हमने, 6n लिखा है, 6n दे रखा। तो जाइगोट 6n है, इसमें एक मेल गैमेट है, तो ये अगर मैं 3-3 ले सकता हूं, चलो 2 और 4 लेते हैं या 3-3 लेते हैं। अगर मैं यहां 3-3 रखूंगा और ये 2 रखूंगा तो ये 8 आएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं इसको 3 और 3 रखूं पोलर न्यूक्लियर, ये 2 8 आएगा। तो अगर मैं इसको 4 रख दूं, यहां इसको 4 रख दूं पोलर न्यूक्लियाई को, इसको 2 रख दूं, तो 4 और 4 2 8, 10 हो गया, और 4 और 2 ये 6 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पोलर न्यूक्लियाई 4 + 4 है, तो इसका मतलब फीमेल गैमेट ये वाली की प्लॉइडी 8n हो जाएगी। यस। और इसकी क्या हो जाएगी, मेल वाले की 4n हो जाएगी। ठीक है, मैं रिवर्स कर रहा हूं क्वेश्चन को, मैं सिर्फ आपको दे रहा हूं इनकी प्लॉइडी दे दी, इनकी पूछ रहा हूं, तो फिर रिटर्न ट्रायल से बैठाना पड़ेगा इसको। बैठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे देखो भाई, 4 और 2, इसमें तो 2 ही न्यूक्लियस होंगे ना, इसमें 3 न्यूक्लियस होंगे, तो 10 को 3 में बांटना है, इसको 2 में बांटना है, और इन दोनों का सेम रखना है। हिट एंड ट्रायल करके बिठाओगे, बैठ जाएगा। 3 नहीं ले सकते, मान लो मैं इधर 3 ले लूं, इधर 3 ले लूं, 6 और 2 8 आएगा। यस। रिवर्स कर सकते हैं क्या? नहीं होगा, ठीक है। चलो कर लेना, ये तो फिर मैंने रैंडम बनाया ना, जब प्रॉपर ड्रॉ करूंगा तो ज्यादा अच्छा बनेगा। आगे चले भाई, ये पढ़ लो अपने आप से, रीड कर लो, बन जाएगा आपसे अब। हाँ, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड, पोलन ट्यूब रिलीज 2 मेल गैमेट। किसमें? साइटोप्लाज्म और सिनर्जिड में। एक मेल गैमेट एग सेल से फ्यूज करेगा, उसको क्या बोलेंगे? सिनगैमी। जाइगोट बनेगा। फिर मेरे पास ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, मेल गैमेट कहां मूव किया है? 2 पोलर न्यूक्लियाई के पास, सेंट्रल सेल में। यस। उससे बन रहा है पीईएन, न्यूक्लियस का नाम है, सेल का नाम पीईसी। 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियर फ्यूज किए हैं। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन कहां हो रहा है? एम्ब्रियो सैक के अंदर। क्या बोल रहे हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। सही है। और आप देखो, ये फ्लावरिंग प्लांट का फीचर है, लिखा हुआ है, एंजियोस्पर्म का फीचर है, ठीक है। अब हम यहां से पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। यहां से हम क्या पढ़ेंगे? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। कुछ पूछना है किसी को? यस। चलो चलो आ जाओ बेटा, वो आप लोग बना लेना, मैंने एक ऐसे दिया है कि ऐसा अगर पूछ दे आपसे तो कैसे करोगे। ऑल्दो ऐसा सिर्फ किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में आएगा जो मुश्किल बनाएंगे, तो फिर वैसे तो नहीं आता है। नीट में तो बहुत मुश्किल है, वो उतने इस लेवल पे पूछे आपसे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस देख लेते हैं बेटा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या होगा? सबसे पहले मेरे पास क्या बनेगा? पीईसी। पीईसी क्या है? 3n है, से एंडोस्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म टिश्यू बनेगा। सबसे पहले तो ये होगा। दूसरा क्या होगा बताओ भाई, जल्दी से। सेकंड बताओ क्या होगा? फर्स्ट होगा पीईसी से एंडोस्पर्म टिश्यू बनेगा। फर्स्ट ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा मेरे पास? दूसरा क्या है? पीईसी से हमने एंडोस्पर्म बना लिया, पहला तो ये हो गया। दूसरा हम लोग क्या करेंगे? पीईसी से हमने एंडोस्पर्म टिश्यू बना लिया, दूसरा हम करेंगे जाइगोट से एम्ब्रियो। जाइगोट से हम क्या बनाएंगे? एम्ब्रियो।
यस, ओव्यूल से सीड बनाएंगे और ओवरी से हम लोग क्या बनाएंगे? फ्रूट। फोर्थ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ओवरी टू फ्रूट पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको दो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, फटाफट से ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एंडोस्पर्म पढ़ रहे हैं, फिर एम्ब्रियो पढ़ रहे हैं। चालू करें, जल्दी बताओ। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। क्लियर है? आपके पास ये सिचुएशन है, ध्यान से देखो बेटा। आपके पास ये सिचुएशन है इस वक्त, ये यहां पर इनसाइड इसके मेरे पास ओव्यूल है ऐसा, ठीक है। यहां पर मेरे पास ये मेरे पास क्या है? जाइगोट। यहां पर इस वाले सेल का नाम क्या है? सेल का नाम पीसी है। तो पीसी से क्या बनेगा? एंडोस्पर्म नाम का टिश्यू बनेगा। ये जाइगोट है। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। ये ओव्यूल है। ओव्यूल से क्या बनेगा? ओव्यूल, ओव्यूल से क्या बनेगा? जल्दी बताओ। ओव्यूल से क्या बनेगा? हमारे पास सीड बनेगा। और ये ओवरी है। ओवरी से हमारे पास क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम ये जो है ना, इससे इससे एंडोस्पर्म बनाएंगे। आप ध्यान रखो, ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, ये ट्रिप्लॉइड सेल है। एक सेल से एंडोस्पर्म बनाएंगे। पीसी बेटा सेल है और एंडोस्पर्म टिश्यू है। तो आपको पता है कौन सी डिवीजन करेंगे? माइटोसिस। जाइगोट एक सेल है, एम्ब्रियो एक टिश्यू है। तो हम क्या करेंगे? यहां भी माइटोसिस करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ओवरी से हम क्या डेवलप करेंगे? फ्रूट डेवलप करेंगे। क्लियर है बेटा? बच्चे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल इज पीईसी। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से। इस न्यूक्लियस का नाम आप समझो, इस न्यूक्लियस का नाम पीईएन है, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस सेल का नाम, जहां सेंट्रल सेल था, उसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इससे टिश्यू बनेगा एंडोस्पर्म। क्लियर है? यस, क्लियर? यहां तक समझ में आ रही है? प्रिंस जी पढ़ाई करिए, पढ़ाई पे ध्यान रखेंगे। हाँ, आगे आ जाओ। फटाफट से हम लोग एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की बात करने जा रहे हैं। पहले इसको नोट कर लो, एंडोस्पर्म डेवलप करते हैं और कुछ चीजें बताऊंगा, आप ध्यान से सुनेंगे बेटा। हाँ, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी से नोट करिए, आगे चल रहे हैं। लिख लिया बेटा?
ठीक है, आइए जल्दी से करते हैं, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखते हैं। पहले मेरी पूरी बातें सुनना ध्यान से। हमारे पास क्या है बच्चे, आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास 2 सेल बचते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये रहे, इधर देख, हमारे पास 2 सेल बचते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ध्यान से देखते हुए चलेंगे। हमारे पास ये 2 सेल बचते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एक सेल माइक्रोपाइल की तरफ होता है, इसको हम कह रहे हैं जाइगोट, ठीक है, और ये वाले सेल को हम कह रहे हैं पीईसी। अब इसका काम क्या है, बेसिकली क्या एग्जैक्टली सोचना है हमें, कैसे सोचना है, आपको ये समझना है कि हमारे पास जो सेंट्रल सेल था आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन उसने क्या बनाया है, गिव ट्रिप्लॉइड समझ में आता है, 3N, ट्रिप्लॉइड पीईसी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाया है। ठीक है, होता क्या है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बड़ा होता है, उसमें फूड रिजर्व होता है, और वो जल्दी जल्दी डिवाइड करना चाहता है, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको एक टिश्यू बनाना है जिसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। तो जब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तो फास्ट डिवीजन के लिए हमारे पास शुरुआती डिवीजन जो होती है वो इस तरीके से होती है कि बहुत सारे, आप समझो, बहुत सारे हमारे पास क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियस बन जाते हैं। बहुत सारे हमारे पास क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियस बन जाते हैं। आप समझो इस चीज को। तो बहुत सारे हमारे पास न्यूक्लियस बन जाते हैं। आप देखोगे कि हमारे पास ये बहुत सारे इस तरीके से न्यूक्लियस बन जाते हैं, किसके अंदर, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर। और ये मेरे पास आपको पता ही है, यहां पर ये चीज क्या थी हमारे पास, जाइगोट थी। ये चीज हमारे पास क्या थी, जाइगोट थी। तो ये हमारे पास क्या बन गए, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। तो क्या होता है बेटा, माइटोसिस होती है किसके अंदर, सेंट्रल सेल में। माइटोसिस अकर इन सेंट्रल सेल में हमारे पास क्या होती है, माइटोसिस होती है। ठीक है, सेंट्रल सेल में। और ये एक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। कैसी डिवीजन है, जैसे एम्ब्रियो सैक में हुई थी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है। यस, तो अगर आप देखोगे इस कंडीशन को हम कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बोलते हैं। जब ये डिवाइड कर जाता है तो इसको एंडोस्पर्म भी बोलते हैं। अभी इसको सेल बोल रहे हैं, अभी इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोल रहे हैं। अभी हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जाइगोट को न्यूट्रिशन दे सके। जाइगोट जब डिवाइड करेगा उससे पहले, तो इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं। और इसका नाम ही रख देते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या नाम रख देते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नाम रख देते हैं। मतलब अब इसको एंडोस्पर्म काउंट करते हैं, पर कैसा काउंट करते हैं, फ्री न्यूक्लियर। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे बिफोर साइटोकाइनेसिस लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं। आप समझो इस बात को, बिफोर साइटोकाइनेसिस बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। साइटोकाइनेसिस से पहले काफी सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज वेरिएबल, फिक्स नहीं है, 10 है 50 है ना। न्यूक्लियाई वेरिएबल है, अलग अलग होते हैं, 10 50 100 200 500 कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर। उसके बाद इसमें क्या होता है बेटा, साइटोकाइनेसिस होती है। तो साइटोकाइनेसिस को ही हम सेलुलराइजेशन कह रहे हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, जाइगोट है, यहां पर ये हमारे पास क्या है, जाइगोट है, जो माइक्रोपाइल एंड पर है। क्लियर है। अब हमारे पास क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए थे, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस इस तरीके से बन गए थे। अब इनके अराउंड वॉल फॉर्मेशन होती है, जिसे सेलुलराइजेशन कह रहे हैं। इसके अराउंड क्या हो रही है, इस तरीके से वॉल फॉर्मेशन हो रही है, जिसको क्या बोलते हैं, सेलुलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलुलराइजेशन बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। अब यहां पर क्या हो गई है, साइटोकाइनेसिस हो गई है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास जाइगोट है, आप समझो,
ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास जाइगोट है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास जाइगोट है। यहां पर मेरे पास क्या बना है, सेलुलर एंडोस्पर्म। मैं आपको ये समझा रहा हूं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पे ऑलरेडी काफी सारा फूड रिजर्व होता है। इसका न्यूक्लियस तेजी से डिवाइड करता है, पर साइटोकाइनेसिस नहीं करता, इसे कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। हम एक टिश्यू बना रहे हैं एंडोस्पर्म, ताकि इस डेवलपिंग जाइगोट को खाना दे सकें। यस, तो होता क्या है बेटा, हमारे पास क्या होगा, लेटर लेटर साइटोकाइनेसिस एंड और सेलुलराइजेशन अकर, सेलुलराइजेशन अकर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज अ स्ट्रक्चर और स्टेज, एक तरह की स्टेज है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमारे पास पहले पीईसी था जो एक सेल था, उससे मेरे पास बना है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या ये खाना दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। फिर उसके बाद मेरे पास कैसा बना है, सेलुलर एंडोस्पर्म बना है। अब एंडोस्पर्म का रोल क्या होता है, डेवलपिंग जाइगोट को खाना देना। जब जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है ना, उसको खाना देना। तो जो जो हमारे पास एंडोस्पर्म होता है, तो एंडोस्पर्म के पास क्या रोल है, एंडोस्पर्म हैव रोल टू गिव फूड टू डेवलपिंग जाइगोट। तो डेवलपिंग जाइगोट को खाना देता है। जो जाइगोट डेवलप करता है, उसको खाना कौन देता है बेटा, हमारे पास एंडोस्पर्म देता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंडोस्पर्म डेवलपिंग जाइगोट को खाना देता है। जाइगोट क्या बना रहा है, एम्ब्रियो बना रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल एनसीईआरटी क्या देती है, इसका बेस्ट एग्जांपल एनसीईआरटी देती है कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर जो है वो एक तरीके से फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, और जो उसके अराउंड वाइट कर्नल है, वाइट कर्नल है ना, कोकोनट में जो सफेद सा पार्ट है उसे कर्नल कहते हैं, वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। आप अगर कोकोनट लेने जाते हो तो कहते हो कि भाई मुझे पानी वाला दे, तो पानी वाला क्या है, बेसिकली एक स्टेज है। कौन सी स्टेज है बेटा, पानी वाला एंडोस्पर्म कौन सी स्टेज है, आप बताओ। पानी वाला एंडोस्पर्म कौन सी स्टेज है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। जब उसके बाहर सफेद वाला पार्ट ज्यादा हो जाता है तो सेलुलर एंडोस्पर्म हो जाता है। तब जब नारियल पानी लेने जाते हैं तो हम कहते हैं पानी वाला दो, तो उसमें पानी है वो फ्री न्यूक्लियर है। उसके कुछ टाइम के बाद उसके सेल्स बन जाएंगे, सेलुलर आ जाएगा, मलाई वाला आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर बहुत ज्यादा सेल्स आ जाएंगे तो फिर पानी बहुत कम होगा, लगभग ना के बराबर। तो आपको दो तीन पॉइंट यहां पे पकड़ने हैं। पहला, पीईसी में सफिशिएंट फूड रिजर्व होता है। अब इसकी शुरुआती डिवीजन फ्री न्यूक्लियर होती है, जल्दी डिवाइड करने के लिए फ्री न्यूक्लियर डिवाइड करता है। बाद में ये साइटोकाइनेसिस करता है। जैसे एम्ब्रियो सैक में फिक्स था कि 3 बार डिवाइड करने के बाद साइटोकाइनेसिस करेगा, फिक्स था ना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, अब साइटोकाइनेसिस होगी। इसमें फिक्स नहीं होता, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वेरिएबल होते हैं, कभी भी साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? और होता क्या है बेटा, एंडोस्पर्म का रोल है गिव फूड टू डेवलपिंग जाइगोट। यस, जाइगोट से हमें क्या बनाना है, एम्ब्रियो बनाना है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने के लिए खाना किसको देना है बेटा, किसको देना है, एंडोस्पर्म को देना है। तो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट पहले होनी चाहिए जाइगोट की डेवलपमेंट से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट जाइगोट डेवलपमेंट से पहले होनी चाहिए। क्लियर है बेटा? एंडोमाइटोसिस डिफरेंट होता है और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन डिफरेंट होता है। एक बार नोट करिए जल्दी से, अगली स्लाइड पे एक बार कोकोनट के लिए बात करेंगे हम लोग।
लिख लिया बेटा? लिख लिया? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन समझ नहीं आया बेटा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का सिंपल मीनिंग होता है कि जब इसकी माइटोसिस हो रही है, आप समझो ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं? माइटोसिस कर रहे हैं। किसमें माइटोसिस कर रहे हैं? इसमें, इसमें डिवाइड कर रहे हैं। तो जो माइटोसिस होती है तो उसके दो स्टेज होते हैं, है ना? माइटोसिस होती है तो कितनी स्टेजेस होती है? दो होती हैं। एक होती है कैरियोकाइनेसिस, एक होती है साइटोकाइनेसिस। अगर कैरियोकाइनेसिस हो, साइटोकाइनेसिस ना हो, तो ऐसी डिवीजन को हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से हमारे पास क्या हो रहा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती है, जिसको आप सिनकाइटियम भी कहते थे। अब जो कोकोनट का पानी होता है, कोकोनट का वाटर होता है, वो एक तरीके से फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। उसके बाहर जो सफेद चीज बनती है वो क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म है। यस, वो क्या है? हमारे पास सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि हमारे पास, आप देखो, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। प्रीसीड का क्या मतलब होता है? पहले। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट से पहले होगी। अब क्या कह रहा है कि देखो क्या कह रहा है? कह रहा है द प्राइमरी एंडोस्पर्म डिवाइड रिपीटेडली। कौन सी डिवीजन? माइटोसिस। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाएगा, ठीक है। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, उसके पास क्या है? पहले से फूड रिजर्व है, सही है, क्लियर है, और वो एम्ब्रियो को दे सकता है खाना। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करता है और न्यूक्लियर डिवीजन करता रहता है, काफी सारे न्यूक्लियाई बनाता है। दिस स्टेज इज नोन एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसके बाद क्या होती है? सेल वॉल बनती है, उसके बाद बनती है, ठीक है, और वो हो जाता है सेलुलर हो जाता है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई, सेलुलराइजेशन होने से पहले उनका नंबर वेरी करता, आपको ये बताया था। वाटर फ्रॉम टेंडर, मतलब ये यंग बोल सकते हो, यंग कोकोनट में आपने देखा होगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होते हैं। तो जो कोकोनट का पानी है, आप समझो, कोकोनट का ये जो पानी है, ये कौन सा एंडोस्पर्म है? फ्री न्यूक्लियर। यस, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। यस, और जो बाहर व्हाइट पार्ट होता है, व्हाइट व्हाइट एडिबल पार्ट होता है, तो व्हाइट कर्नल कहते हैं उसको, वो कौन सा एंडोस्पर्म है? सेलुलर। पहले कौन सा बनता है? फ्री न्यूक्लियर, वो कन्वर्ट होता है सेलुलर में। अगर आप ध्यान से देखोगे, कोकोनट दो तरह के आते हैं, तीन चार तरह जो भी आते हैं, उसमें जो शुरुआती स्टेज का होता है उसमें पानी ज्यादा होता है, मलाई ना के बराबर होती है, जो हरा होता है पूरा। धीरे धीरे जब कोकोनट पुराना होता जाता है तो उसमें वो मलाई व्हाइट पार्ट बढ़ता जाता है, पानी घटता जाता है। क्यों? क्योंकि साइटोकाइनेसिस हो रही है। आपको ये बात समझ में आ रही है कि वेरी सेलुलराइजेशन में कह रहा है वेरीज ग्रेटली, न्यूक्लियस का नंबर वेरी करता है। डिवाइड कौन कर रहा है? न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए वो पीएन लिख रहा है कि पीएन डिवाइड करके काफी सारे न्यूक्लियस, और डिवीजन कौन सी हो रही है? माइटोसिस हो रही है। यहां तक क्लियर है? बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है? है जी सुभाष जी, अभी नवंबर चल रहा है, हम 12th पढ़ रहे हैं। 12th स्टार्ट हो गई सब जगह? मेरे हिसाब से तो नहीं हुई होगी अभी। बॉटनी चालू हो गई सब जगह? पता ही नहीं होगा। या जूलॉजी चालू हो गई सब जगह? हो गई? सिलेबस खत्म हो गया, मुबारक हो यार। ऑफलाइन में भी खत्म हो गया? ठीक है, अगर नोट कर लिया है तो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ
जो मैंने आपको उसमें भी पढ़ाया था, यहां भी बता रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं एंडोस्पर्मस एंड नॉन एंडोस्पर्मस सीड। ध्यान से सुनना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात कर रहे हैं एंडोस्पर्मस एंड नॉन एंडोस्पर्मस सीड। क्या होता है ये एग्जैक्टली कौन बताएगा? ये थोड़ा सा हमने पढ़ा था, अगर आपको अब समझ में आएगा तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, और क्योंकि वहां पर ये बातें हमने नहीं पढ़ी थी। आप सबको पता है कि हमारे पास ये एक टिश्यू है जिसको हम एंडोस्पर्म कह रहे हैं, जिसमें सेल्स बन चुके हैं मान लीजिए, या बन रहे हैं। इस टिश्यू को हम एंडोस्पर्म कह रहे हैं, या न्यूक्लियस है। दिस इज एंडोस्पर्म। यस, दिस इज एंडोस्पर्म। और ये हमारे पास यहां पर जाइगोट है। दिस इज जाइगोट। अब मैं आपसे एक बात समझाता हूं, ध्यान से सुनना। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है कि जाइगोट से जब एम्ब्रियो बने, खाना देना। तो ये क्या करता है? खाना देता है। किसको खाना देता है? प्रोवाइड फूड। किसको खाना देगा? टू डेवलपिंग जाइगोट। अब जाइगोट, डेवलपिंग एम्ब्रियो लिख दो, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है जाइगोट से। तो हम ये कह रहे हैं बेटा कि जब मैं इस जाइगोट से, समझिए इस बात को, मैं जब इस जाइगोट से ये एम्ब्रियो बनाता हूं, मैं जब जाइगोट से इस तरीके से एम्ब्रियो बनाता हूं, ध्यान देना बेटा, इस तरीके से मैं एम्ब्रियो बनाता हूं, ऐसे इस तरीके से मैंने ये एम्ब्रियो बनाया है जाइगोट से। आपको समझना पड़ेगा, ये एम्ब्रियो बनाया मैंने। तो इस एम्ब्रियो को खाना देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? एंडोस्पर्म की। एम्ब्रियो में मेरे पास एक स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कॉटलिडन। ये स्ट्रक्चर होता है कॉटलिडन। ये स्ट्रक्चर क्या होता है? कॉटलिडन। अब इस कॉटलिडन में क्या होता है? फूड रिजर्व होता है। किस लिए होता है बेटा? इसके अंदर खाना आ जाता है। किस लिए आ जाता है? कि जब प्लांट बनेगा, सही है, कॉटलिडन में फूड रिजर्व है फॉर जर्मिनेशन। प्लांट बनने के लिए इसमें फूड रिजर्व है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो जाइगोट क्या देता है बेटा? एम्ब्रियो देता है। तो जाइगोट क्या देगा? गिव एम्ब्रियो। जाइगोट गिव एम्ब्रियो। तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो एंडोस्पर्म है, ये इस जाइगोट को खाना देता है बेटा। किसको देता है? जाइगोट को खाना, ताकि वो ये बना सके। और इसका खाना कॉटलिडन में आ जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हम यहां पे लिख सकते हैं फूड ऑफ एंडोस्पर्म। फूड ऑफ एंडोस्पर्म मूव कर जाता है किस में? मूव इनटू कॉटलिडन। इतनी बात समझ में आ रही है? अब हम यहां पर एक बात लिख रहे हैं कि जो डाइकॉट सीड होता है, डाइकॉट सीड में क्या होगा आप समझना ध्यान से। डाइकॉट सीड जो होता है उसमें कॉटिलीडन वेल डेवलप होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका सारा खाना इसमें चला गया। दिस मीन्स ऑल एंडोस्पर्म गेट कंज्यूम। सारा एंडोस्पर्म क्या हो गया? कंज्यूम हो गया, यूज हो गया। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे पास इस ग्लास में पानी है, मेरे को दूसरे में भरना है। तो अगर इसका पूरा खाली हो जाएगा तो इसमें भर जाएगा, या इसमें भरा हुआ है तो इसका मतलब इसका खाली हो गया। तो जो डाइकॉट सीड होते हैं उसके कॉटलिडन में खाना होता है, वो खाना, ये वाला खाना इसमें चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब सीड बनेगा तो एंडोस्पर्म पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा, था खत्म हो गया। तो क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। उसको कहते हैं हम नॉन एंडोस्पर्मस सीड। इसको हम क्या कहते हैं? नॉन एंडोस्पर्मस सीड कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल तुम्हारे सिलेबस में कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल है बीन, पी है, ग्राउंडनट है, यस ग्राउंडनट है, मस्टर्ड लिख सकते हो। ये सब डाइकॉट हैं जो नॉन एंडोस्पर्मस होते हैं। अब हम बात करते हैं मान लो मोनोकोट सीड की। तो जो मोनोकोट सीड है ना, उसमें कॉटलिडन में खाना नहीं जाता। कॉटलिडन जो है नॉट वेल डेवलप। कॉटलिडन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, आप समझो इस बात को। कॉटलिडन बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है। ये मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया था। यहां तक समझ में आ रहा है?
यहां तक समझ में आ रहा है? कॉटलिडन नॉट वेल डेवलप, कॉटलिडन वेल डेवलप है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? एंडोस्पर्म क्या है? यूज नहीं हुआ, नॉट गेट यूज्ड अप, तो उसका जो सीड है, सीड इज एंडोस्पर्मस, सीड में एंडोस्पर्म रह जाएगा। मेरी बात समझो ध्यान से, आइडियली सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होना चाहिए। एंडोस्पर्म का काम था कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा था, सारा का सारा खाना इस कॉटलिडन में डाल देना। डाइकॉट सीड में हो पाता है, इसलिए उसके सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता। मोनोकोट में नहीं हो पाता, इसलिए उसका सीड क्या होता है? एंडोस्पर्मस होता है। अब इसका एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या है आप देख लो। इसका एग्जाम्पल आपके पास कोकोनट है, मेज है, वीट है, राइस है, ठीक है, अनियन है, ये सारे हैं। अब क्या है बेटा, कुछ कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन, ऑर्किड जो है मोनोकोट है, बट नॉन एंडोस्पर्मस। बट कैसा हो गया? नॉन एंडोस्पर्मस हो गया। और जो कैस्टर है ना, एंड सोलेनेसी, ये डाइकॉट है बट एंडोस्पर्मस। एक्सेप्शन है। ये हमने कहां पढ़ा था, किसी को याद है? ये टॉपिक हमने कहां पढ़ा है? मॉर्फोलॉजी में। यस। तो मैंने एक सिंपल भाषा में समझाया, एंडोस्पर्म बन चुका है सेलुलर वाला, वो अपना सारा खाना कॉटलिडन को दे दे, तो सीड के अंदर एंडोस्पर्म नहीं होगा। सीड जब बनेगा उसमें एंडोस्पर्म खत्म हो चुका है। लेकिन अगर ना दे तो सीड के अंदर रहेगा। तो नॉर्मली डाइकॉट जो होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मस सीड होते हैं, मोनोकोट क्या होते हैं? एंडोस्पर्मस होते हैं। ये थंब रूल है, लेकिन एक्सेप्शन हमारे पास प्रेजेंट होती है। क्लियर है? यस, यस। नोट करिए जल्दी से, नोट करिए बेटा फटाफट से, तो मैं आपको एम्ब्रियो डेवलपमेंट बता दूं, ताकि नेक्स्ट क्लास में खत्म कर सके। लिख लो बेटा जल्दी से। लिख लो एक बार।
हो गया? ठीक है, बैक स्लाइड दिखानी है बेटा। बैक स्लाइड, 2 स्लाइड तुम पढ़ते नहीं हो, उसमें रोने लगते हो। इसमें क्या था ऐसा? ठीक है, अब ध्यान से देखो, लास्ट टॉपिक बता रहा हूं आज का, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं ध्यान से सुनना, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे पास एम्ब्रियो डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, सबसे पहले ध्यान रखना, सम अमाउंट ऑफ, थोड़ा सा एंडोस्पर्म बनना जाना चाहिए। एंडोस्पर्म शुड फॉर्म बिफोर जाइगोट डिवाइड। जाइगोट की डिवीजन स्टार्ट हो उससे पहले थोड़ा बहुत हमारे पास क्या बन जाना चाहिए बेटा? एंडोस्पर्म बन जाना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बन जाना चाहिए। दूसरी बात क्या है बच्चे, ध्यान से सुनना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? इज एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी, यस। और इनिशियल स्टेजेस कॉमन होती है मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। इनिशियल स्टेजेस जो हैं आर कॉमन इन मोनोकोट एंड डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। शुरुआती स्टेजेस क्या है? कॉमन होती हैं। अब देखो कैसे होगा पूरा प्रोसेस, जरा समझते हैं। आप में से कितने लोगों को याद है कि हमारे पास ये वो टिश्यू है जिसको हम एंडोस्पर्म कह रहे हैं? ये वो टिश्यू है जिसको हम एंडोस्पर्म कह रहे हैं, और ये थोड़ा बहुत बन गया है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है बेटा? ये मेरे पास यहां पर ये जाइगोट है। अगर आपको पता हो हमारे पास जाइगोट कौन से एंड पर प्रेजेंट है, किसी को पता है? माइक्रोपाइल। कौन सा एंड है हमारे पास? माइक्रोपाइल एंड है। जाइगोट वहां प्रेजेंट है। अब जाइगोट में माइटोसिस होगी। ठीक है, आपको पता है जाइगोट 2n है, तो माइटोसिस होगी। माइटोसिस हुई और 2 सेल बना, एक बड़ा और एक छोटा, ऐसे एक बड़ा और एक छोटा। तो हमारे पास क्या आ गए? 2 सेल आ गए, और ये अनइक्वल साइज के आए हैं। कैसे आए हैं? अनइक्वल साइज के। इतनी बात समझ में आ रही है? हमारे पास 2 सेल आ गए, ठीक है, और दोनों सेल में से एक बड़ा सेल है और एक छोटा सेल है। इस छोटे सेल को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेल। क्या बोलते हैं बेटा? एम्ब्रियो सेल बोलते हैं। और इस बड़े सेल को हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ी सी ओरिएंटेशन चेंज करता हूं ताकि मैं अपनी बात समझा सकूं आपको बेटर वे में। बताता हूं कैसे, क्यों मैं ऐसा बना रहा हूं। रुक जा, मेरी बात समझना। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ इसको घुमा रहे हैं ऐसे। कैसे घुमा रहे हैं? ऊपर नीचे इसको कर दिया इस तरीके से। ये मेरे पास एंडोस्पर्म है और ये मेरे पास जाइगोट है। सर ऐसा घुमाने से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ एंड लिख रहा हूं। यहां पर कौन सा एंड लिखूंगा? माइक्रोपाइल। तो आपको पता है माइक्रोपाइल एंड लिखना जरूरी है। आप इसको ऊपर नीचे घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने देखो इसको नीचे से ऐसे ऊपर घुमा दिया, माइक्रोपाइल एंड लिख दिया इस सेल का। तो जो जाइगोट है ना मेरे पास, जाइगोट जो है वो डिवाइड करेगा। जाइगोट जो 2n है वो डिवाइड करेगा। मेरी बात समझो ध्यान से। ये कौन सा एंड है? माइक्रोपाइल एंड पे है, ऐसे डिवाइड कर दिया। तो एक बड़ा सेल बना है, एक छोटा सेल बना है। अब ये जो बड़ा सेल है ना बेटा, ये जो बड़ा सेल है ये डिवाइड करता है ऐसे, और एक स्ट्रक्चर बना देता है, इसको सस्पेंसर कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सस्पेंसर बोलते हैं।
सस्पेंस, देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, इससे एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा सस्पेंसर। ये सस्पेंसर इस एम्ब्रियो सेल को इसके अंदर धकेलेगा खाना लेने के लिए। तो इस स्ट्रक्चर को अपने क्या बोल रहे हैं बेटा, सस्पेंसर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, सस्पेंसर बोल रहे हैं। किससे बना, इस सेल से, इस सस्पेंसर सेल से स्ट्रक्चर बना है सस्पेंसर। और ये जो मेरे पास एम्ब्रियो सेल है, ये वाला, ये जो मेरे पास एम्ब्रियो सेल है, ये अब आगे डिवाइड करेगा। ये क्या करेगा, आगे डिवाइड करेगा। ये एम्ब्रियो सेल आगे डिवाइड करेगा। सस्पेंसर क्या करेगा, इसको धक्का देगा एम्ब्रियो सेल को इसके अंदर खाना लेने के लिए। क्या इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? क्या इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? क्या इतनी चीजें समझ में आ रही हैं? आपको समझ में आ रहा है ये? तो ये मेरे पास सस्पेंसर है, ये हमारे पास एम्ब्रियो। अब देखो इधर समझना पड़ेगा। अब हमने क्या किया यहां पर, इस तरीके से ये बनाया। अब ये जो एम्ब्रियो सेल है, ये डिवाइड करके इसने क्या किया, डिवाइड करके इसने क्या किया, ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया। इसको बोलते हैं, इसको हमने क्या बोल दिया, प्रो एम्ब्रियो बोल दिया। इसको हमने क्या बोल दिया, प्रो एम्ब्रियो बोल दिया। मान लो हमने क्या किया, इस तरीके से डिवाइड किया, है ना, और हमने क्या किया, ऐसे कुछ सेल्स यहां बना दिए, ऐसे और ऐसे। इसको हमने प्रो एम्ब्रियो बोल दिया। मतलब अभी हमने एम्ब्रियो सेल को डिवाइड किया। उसके बाद ये एम्ब्रियो सेल और डिवाइड करेगा। बेटा देखो, डिवीजन के तरीके आपके सिलेबस में है नहीं, सिर्फ नाम दे रखा है ना। मैं तरीका आपको समझा देता हूं कैसे। और इस तरीके का स्टेज बनती है, इसको हम कहते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोलते हैं। ये रहा, इसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ये कौन सी डिवीजन चल रही है सर, ये चल रही है माइटोसिस। स्टार्ट करते हैं दोबारा से। मेरे पास ये एंडोस्पर्म टिश्यू है, ये मेरे पास एक सेल है जाइगोट। ये रहा जाइगोट। जाइगोट डिप्लॉयड होता है। क्या होता है कि माइक्रोपाइल एंड मैंने ऊपर दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, किधर भी दिखा सकते हो, एंड लिखना है। अब क्या होगा, ये सेल डिवाइड करके ये दो सेल बनाए, एक और दो, एक ये और एक ये। सस्पेंसर सेल थोड़ा बड़ा है, ये क्या करेगा, डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम कहेंगे सस्पेंसर। सस्पेंसर क्या करता है, एम्ब्रियो सेल को धक्का देता है इसके अंदर ताकि खाना ले सके। अब ये एम्ब्रियो सेल डिवाइड करता है, ये एक सेल है, एक से दो बनाएगा, दो से चार, चार से आठ सेल बना दिया इसने। तो 8 से 16 सेल का मेरे पास कुछ प्रो एम्ब्रियो बन जाएगा, मान लो 8 से 16 सेल का। उसके बाद ये फिर डिवाइड करके ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनाएगा। अब ये आगे और डिवाइड करेगा, तो हमारे पास ये जो बनाएगा इस तरीके से, ये बनाएगा हार्ट शेप एम्ब्रियो, ऐसा इस तरीके का। क्लियर है? इसमें और सेल्स आ जाएंगे। ठीक, अब क्या होगा, फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, ऐसे ये सस्पेंसर है, ठीक है, ये सस्पेंसर है। और फाइनली हमारे पास इस तरीके से ये मैच्योर एम्ब्रियो बन गया। ये वाला क्या हो गया, हार्ट शेप हो गया, हार्ट शेप हो गया। और ये वाला हमारे पास क्या आ गया, मैच्योर एम्ब्रियो आ गया। ये वाला क्या आ गया, मैच्योर एम्ब्रियो आ गया। ये वाला आ गया हार्ट शेप एम्ब्रियो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ बेटा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये मैच्योर एम्ब्रियो हो गया और ये हमारे पास हार्ट शेप एम्ब्रियो हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है बेटा? अब आपको एनसीईआरटी क्या लिखती है कि शुरुआती स्टेज सेम होती है, तो क्या पूछेगा आपको, इसका सीक्वेंस पूछेगा। अब देखो सीक्वेंस कैसे पूछेगा, सीक्वेंस पूछेगा प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो। टिल ग्लोबुलर एम्ब्रियो तक डाइकोट मोनोकोट का देखो, अगर आप ध्यान से देखो, इधर एक कॉटलिडन डेवलप हो रहा है, इधर एक कॉटलिडन डेवलप हो रहा है। तो टिल ग्लोबुलर एम्ब्रियो तक हमारे पास इनिशियल डेवलपमेंट सेम रहती है। तो नोट में अगर मैं लिखूं कि, नोट में मैं लिख सकता हूं कि टिल ग्लोबुलर एम्ब्रियो, टिल ग्लोबुलर एम्ब्रियो हमारे पास डाइकोट और मोनोकोट में, डाइकोट और मोनोकोट में हमारे पास डेवलपमेंट क्या रहती है, डेवलपमेंट इज सेम। डेवलपमेंट क्या रहती है, सेम रहती है। यहां तक समझ में आ रही है? डेवलपमेंट क्या रहती है, सेम रहती है। क्लियर है?
यस, क्लियर। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो एम्ब्रियो सेल है इसने ये मेन स्ट्रक्चर बनाया है, ये सस्पेंसर है, ये इससे बना है। अब ये जो सस्पेंसर होता है इसको धक्का देता है इसके अंदर खाना लेने के लिए, इसलिए मैंने माइक्रोपाइल ऊपर कर दिया। क्लियर। अब आपको क्वेश्चन अगर इसका आएगा तो सिर्फ स्टेजेस के नाम आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने ये डायग्राम दिया हुआ है। आपको देखो एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया हुआ है। उसने जाइगोट दिखाया, ये देखो जाइगोट दिखाया, यस यस। उसके बाद एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल दिखाया है। फिर आपने को सस्पेंसर बना के दिखाया, ये ग्लोबुलर दिखा रहा है, इसके बीच में प्रो एम्ब्रियो आ जाएगा, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर मैच्योर एम्ब्रियो। अब मैच्योर एम्ब्रियो में आपके पास आप देखो कॉटलिडन है, यस। ये देखो ये दोनों चीज क्या है बच्चे, ये यहां पर ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉटलिडन है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहां तक स्टेज कॉमन आती है। क्लियर है? ठीक है, यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम इसको फिनिश करेंगे चैप्टर को। कल आपकी, कल क्या है, थर्सडे है। अगर एमडी सर मेरी वाली क्लास नहीं, पहले मैं मेरी बात ध्यान से सुन ले बेटा, आप लोगों में से जो भी क्लास रेगुलर करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है कि कल मेरी जो थर्सडे वाली क्लास है वो एमडी सर ने मांगी हुई है, तो वो शायद ले लेंगे थर्सडे वाली, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लास में ये चैप्टर खत्म होगा। कल अगर एसीपी सर रिटर्न नहीं होते हैं तो मैं मॉर्निंग में ही पढ़ाऊंगा और ये चैप्टर फिनिश करूंगा। ठीक है, फ्राइडे से आपकी जेनेटिक्स फिर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपकी जेनेटिक्स स्टार्ट हो जाएगी फ्राइडे से। सही है? हाँ हाँ, ये लेक्चर 7 है। क्लियर? हाँ, अब आप इसकी डीपीपीज आप बना सकते हो, इसकी वर्कशीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, हाँ वर्कशीट आपको मिल जाएगी। और हम जेनेटिक्स की तैयारी पहले से कर लेंगे कि कितना आपको कंटेंट देना है, क्या है। क्लियर है? जेनेटिक्स में मैं फिर बोल रहा हूँ, हर दिन आप कोशिश करो कि 10 दिन एक चैप्टर लगाएंगे, मान लो 10 लेक्चर, तो उसी हिसाब से आप तैयारी करके चलना, क्योंकि जेनेटिक्स दोनों चैप्टर मिला के बेटा यहीं परफेक्ट कर लेना है। बाद के चक्कर में मत पढ़ना, बाद में रिवीजन करेंगे तो अच्छा होगा, ये सब नहीं करना। इसीलिए कह रहा हूँ कि साथ के साथ आप 11th रिवाइज कर रहे हो और जेनेटिक्स अगर आपकी हो जाती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मान लो जेनेटिक्स जब भी आपकी खत्म हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने खत्म होगी, तो जब आपकी जेनेटिक्स फिनिश हो रही हो, आप समझो इस चीज को, तो आपको वो आनी चाहिए। उसके साथ आप ये 11th रिवाइज कर रहे हो तो आपकी फिर बायो का इशू खत्म हो जाता है, फिर आप अदर सब्जेक्ट्स पर भी और भी मेहनत कर सकते हो। यस, ठीक है। ये डेवलपमेंट जाइगोट का है, डाइकॉट का है। 14 लेक्चर भी लग सकते हैं, 13 भी लग सकते हैं, 12 भी, 10 के ऊपर लगेंगे, 10 या 10 से ज्यादा। कोशिश करेंगे थोड़ा और कंप्रेस करें ताकि ज्यादा समझ में आए, है ना, पर ओवर कंप्रेस नहीं कर सकते। कल शाम में ले लें, कोई फायदा, कल तो वैसे भी आपको वो लगा रखा है। ठीक है, यस, ठीक है, चलिए एंड कर रहे हैं, बाय।